जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो ये मैं कुछ प्रीवियस चैप्टर का बताती हूँ। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था जहाँ पे जो किंग जॉन है वो सो रहा होता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि ईमो तो मुझे सुन नहीं सकते, तो मेरे बात का जवाब दो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किंग जॉन को ईमो ने उसकी कमर से पकड़ा होता है एंड उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। उन दोनों के फेस काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं। बोलता है ईमो किंग जॉन में वापस आ गया है एंड जो ईमो होता है वो ब्लश करते उसको देखता है। एक हल्की सी स्माइल है वो देता है अपने फेस पे एंड वो बाद में दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है। जो किंग जॉन है अपनी आंखें खोलता है और वो अपने बिस्तर पे उठ के बैठता है। तो उसे ये एहसास होता है कि उसका ये एक ड्रीम था। ये कोई भी जो ईमो है, ईमो उसके पास नहीं है बल्कि उसने एक सपना देखा था जहाँ पे वो ये सोच कर ये उदास करके बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बोलती है युवा मास्टर एंड वो अपने लड़की अपने मन में सोचती है कि वो बीमार दिख रहा है, सिक दिख रहा है। एंड जहाँ पे किंग जॉन होता है वो सोचता है केवल वह मेरा एक सपना था, मैंने उसे सपने में देखा। और जहाँ पे जो लड़की है वो उसके कपड़े उठाकर वे नहाने के लिए वहाँ पर रेडी हो जाती है, उसे मतलब रेडी करने के लिए। जहाँ पे किंग जॉन आगे सोचता है कि क्या मैं उसको मुस्कुराता हुआ नहीं देख सकता हूँ, ईमो को, मतलब वो ईमो के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ पे जो लड़की है वो उसे कपड़े पहनाने लगती है। जहाँ पे किंग जॉन नोटिस करता है कि ये ताऊ नहीं है, कोई और लड़की है। जहाँ पे वो पूछता है ये ताऊ कहाँ है। जहाँ पे लड़की है उसकी बात सुनकर जो लड़की है मतलब हैरान हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि वह जो लड़की मतलब ताऊ है वह ठंडे पानी में गिर गई, उसको मतलब किसी ने गिरा दिया। जहाँ पे जो लड़की है वो किंग जॉन होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जहाँ पे जो लड़की है वो बोलती है कि उसे पानी में धकेल देगा और जो ताऊ है वो अब कोमा में है, पानी में गिरने की वजह से जो ताऊ है वो कोमा में। जहाँ पे किंग जॉन को ये पता चलता है तो किंग जॉन का रिएक्शन होता है क्या हो गया। और जहाँ पे वो हमें आगे दिखाया जाता है किंग जॉन की मॉम को जो कि साइड वाले कमरे का जो दरवाज़ा है वो खोल रही होती है। जहाँ पर ना किंग जॉन है वो अपनी व्हील चेयर पर घबराते हुए आता है एंड बोलता है मॉम। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम बोलती है किंग जॉन एंड जब पे किंग जॉन है वो बहुत ज़ोर से मतलब ऊँची आवाज़ में कहता है कि ताऊ कैसी है और ताऊ कहाँ है। जहाँ पे जो किंग जॉन की मॉम होती है वो अपना सर झुकाती है और बोलते हैं कि डॉक्टर ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की है, बाकी के सब भगवान के हाथ में, मतलब ऊपर वाले के हाथ में। ये जो बातें हैं वो ताऊ के बारे में कह रही थी क्योंकि ताऊ को भी पानी में ढकेल दिया गया जैसे कि किंग जॉन को पहले बचपन में ढकेल दिया गया था पानी में। जहाँ पे जो मॉम और वो दोनों हैं आपस में ही इस तरीके की जो बातें हैं वो कर रहे होते हैं। जो किंग जॉन है उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जो किंग जॉन है वो ताऊ से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन जो किंग जॉन की मॉम है वो उसे रोकती है और कहती है कि ताऊ कभी नहीं चाहेगी कि तुम्हें उसे इस तरीके से इस मतलब हालत में तुम उसे देखो। जहाँ पे जो किंग जॉन है ये सुनकर वो अपनी मुट्ठियों को कस भरता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने सोचा था कि मैं उससे शादी करने के बाद उसे एक बेहतर जीवन दे पाऊंगा। और ये सारी बातें किंग जॉन सोच रहा होता है लेकिन उसको बड़ा अफसोस होता है कि ताऊ की हालत उसकी वजह से ऐसी हो गई है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो अपनी व्हील चेयर को ताऊ के कमरे से दूसरी ओर मोड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम है वो पीछे चुपचाप खड़े होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी बजाय मैंने सब कुछ चीज़ों को अच्छे से न कर सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया। किंग जॉन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ताऊ के लिए क्योंकि ताऊ की हालत है वो उसकी वजह से ही ऐसी हो गई है। जहाँ पे किंग जॉन है वो अपनी जो भी जहाँ पे रहता है उस साइड पे जा रहा था, कहते ये सारी मेरे लिए शत्रुता थी बट ताऊ इसके बीच में आ गए। फिर हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है वो जो कैलेंडर होता है उसमें मार्क कर रहा होता है एंड वो बैठा होता है। बोलता है ये सब नहीं होता अगर मैं उस दिन पहली बार में ही शादी के लिए मना कर दिया होता, मतलब जब उसकी माँ ने बोला था कि तुम शादी कर लो ताऊ से तो वो मना कर देता, तो ऐसा कभी भी कुछ भी ना होता। सारी चीज़ें हैं वो अच्छी होती हैं, जो भी मतलब ताऊ के साथ हुए वो ताऊ के साथ नहीं होता। ये सारी बातें किंग जॉन में वो सोच रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा उदास होता है और कहता है कि मैं अपराधी हूँ, मेरी वजह से ये सब चीज़ें हैं। एंड वो अपने गले के मोती को पकड़े होता है एंड उस मोती को देखने लगता है क्योंकि उसे उसकी ईमो की याद आ रही होती है और बोलता है ये सब सही होता अगर मैं उसकी शादी के लिए हाँ है वो नहीं बोलता। फिर बोलता है ईमो क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, और बोलता है क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो ईमो। एंड वो जो मोती होता है उसे अपने हाथ में पकड़ा होता है। बोलता है कि तुम जवाब है वो क्यों नहीं दे रहे हो, तो मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। ये सारी बातें किंग जॉन सोच रहा होता है अपने मन में क्योंकि जो ईमो है वो उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा है जबकि वो मोती को पकड़ कर बुला रहा है। उसने कहा था कि जब भी मोती को उससे पकड़ कर बुलाएगा तो वो आएगा। बोलता है क्यों नहीं दे रहे जवाब। एंड जो किंग जॉन को आ जाता है गुस्सा, अपने गले में जो मोती पहना होता है उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता है, आई थिंक उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ईमो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। एंड वो अपने गले के मोती को खींच रहा था, उसके गले में से खून भी निकल रहा था क्योंकि वो धागा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो टूट नहीं रहा था। बोलता है आप मुझ पर
मतलब आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो क्या? आप मुझे सुनना नहीं सकते हो? ये मेरे लिए मोती बिल्कुल बेकार है। तो जब तुम मुझे सुन नहीं पा रहे हो तो ये मेरे लिए मोती बेकार है। इसे अब क्यों रखना? इसे क्यों रखूँ मैं यहाँ पर? मतलब अपने गले में क्यों पहनूँ? जो क्यों जो है ना वो गुस्से में उस मोती को तोड़ रहा होता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है ईमो के हाथ, जिसके हाथों में खून होता है और वो उसके हाथों को पकड़ता है। बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो किंग जॉन? क्योंकि जो किंग जॉन है वो अपने मोती को तोड़ रहा था और उसके फेस पे कट लगे होते हैं ईमो के, एंड ब्लीडिंग भी हो रही होती है। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसको देखता है एंड वो बोलता है कि मुझे ये हटाने, मैं ये स्मूथी मतलब जो गले में पहना मैं इसे हटा नहीं सकता। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसको देख रहा होता है, बोलता है कि मैं इसे क्यों नहीं हटा सकता। एंड जो ईमो है वो भी उसे देख रहा होता है एंड गुस्से में होता है। जब बोलता है कि आप क्यों करना, मतलब ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम इसे क्यों कर रहे हो। जहाँ पे किंग जॉन है वो गुस्से में होता है एंड अपने मोती को बहुत टाइटली पकड़ा होता है, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है। और जो ईमो से किंग जॉन गुस्से में कहता है ये आपको वापस लाने के लिए है। जहाँ पे किंग जॉन से वो ईमो बोलता है हाँ क्यों। एंड जो ईमो है वो अपने मोती को पकड़े होता है और उसके हाथों से खून निकलता है। ईमो के भी फेस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा होता है एंड जो किंग जॉन होता है वो ईमो को देख रहा होता है, ईमो किंग जॉन को देख रहा था। जहाँ पे ईमो है वो किंग जॉन है अपनी गहरी सांस लेता है और अपने मोतियों को छोड़ देता है, बोलता है ईमो, एंड उसको गले लगा लेता है। जहाँ पे किंग जॉन को ईमो आराम से होल्ड कर लेता है एंड वो उसकी बाहों में जाकर आँखें है वो बंद कर लेता है और कहता है कि तुम वापस आ गए। एंड उसकी आंखों से आंसू फिर जाते हैं। आई थिंक वो बेहोश हो गया था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जो किंग जॉन है वो ताऊ से मिलने आया होता है एंड ताऊ के पास बैठा होता है, क्योंकि जो ताऊ है वो बीमार होती है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती है एंड उसका चेहरा है वो भी अजीब सा दिखने लग गया। ताऊ अभी तक बेहोश होती है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो ताऊ को बैठकर देख रहा होता है। जहाँ पे जो लड़की है उसके साइड में खड़ी होती है, कहते हैं कि मुझे डर है कि ताऊ लेडी है वो आज रात भी काम है वो नहीं कर पाएंगी। जहाँ पे किंग जॉन है वो बस ताऊ को देख रहा होता है बैठकर। फिर ताऊ को देखने के बाद उसके पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जिसे कि वो आग में फेंक देता है। उसके बाद वो फिर से उसके पास बैठ जाता है और कुछ मंगाता है। जहाँ पे जो लेडी होती है वो बोलती है कि वो मास्टर मुझे माफ़ करिएगा, ये आपके जीवन बचाने के लिए लॉर्ड शेन ने आपको दिया है, उनकी ओर से आपके लिए। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो हाथ को मतलब वेव करता है और कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक कटोरा लाओ और शराब ले आओ। और जो लड़की होता है वो थोड़ा मतलब हैरान होती है एंड फिर हमें एक कटोरा दिखाया जाता है जिसमें कि कुछ चीज़ है वो चॉपस्टिक से पकड़कर उस कटोरे में डालते हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो बैठा होता है और जो लड़की है उसमें पानी को पोर कर देती है। जहाँ पे किंग जॉन है वो सोचता है कि ताऊ को दूसरों के प्रति मतलब समर्पित होने के कारण ही उसको पानी में धकेल दिया गया। अच्छी थी ताऊ सबके साथ, इसीलिए बोलता है इसके लिए ना सिर्फ मैं ही दोषी हूँ। जहाँ पे किंग जॉन ये सारी बातें सोच रहा होता है और उस कटोरे में जो भी चीज़ होती है उसमें पानी डालकर वो कुछ दवाइयाँ बना रहा होता है। बोलता है अगर ये चीज़ है उसकी जान बचा सकती है तो बाकी की चीज़ें हैं मैटर नहीं करती और कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी की चीज़ों से, बस ताऊ को ठीक करना ही किंग जाने के लिए मैटर करता है। जहाँ पे जो कटोरा होता है उसे लेकर ताऊ के पास आता है और कहता है कि उसे संभालो। जो लड़की होती है वो किंग जॉन के कहने पे ताऊ को अच्छे से बिठा दिया एंड उसको जो दवाई है किंग जॉन पिलाने लगता है एंड वो ताऊ होती है वो पी नहीं रहते, बोलते कि ताऊ कृपया से पिए एंड वो उसको जो दवाई है वो पिला रहा होता है एंड वो जो लड़की है उसकी हेल्प कर रही होती है। वो दोनों मिलकर उसे दवाई पिला रहे होते हैं। बोलते क्या उस अपराधी को पकड़ लिया गया है? जहाँ पे वो पूछता है किंग जॉन उस लड़की से। जहाँ पे जो लड़की है वो किंग जॉन की बात सुनते हैं ताऊ को संभालते हुए वो कहते हैं कि हाँ उस दोषी को पकड़ लिया गया है और उस दोषी को ना एंजेस्टर हॉल है वहाँ पर रखा गया है, जब मतलब हॉल में है वो जो भी दोषी है। सभी किंग जॉन है वो सोचता है कि परिवार के अनुसार जो भी नियमों के अनुसार उसे सज़ा है वो देनी चाहिए और उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देना चाहिए। जहाँ पे किंग जॉन ये सारी बातें सोच रहे थे। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि कोई कहता है कि मैंने सुना है कि जो युवा मास्टर है उन्होंने लेडी ताऊ की जान बचाने के लिए उसी दुर्लभ जड़ी बूटी का उन पर प्रयोग है वो किया है। जहाँ पर कोई कहता है पिछली बार आपने कहा था कि जो लेडी ताऊ को जो युवा मास्टर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जहाँ पर कोई कहता है कि ये बस अफवाह है, अफवाहों पर विश्वास है, वो नहीं किया जा सकता। इस तरीके की जो बात है वो हो रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो ताऊ है वो लेटी होती है और जो किंग जॉन है वो उससे मिलने आता है। जहाँ पे जो ताऊ होती है वो कहती है युवा मास्टर एंड जो किंग जॉन होता है वो बोलता है कि ताऊ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप ठीक तो हैं। जहाँ पे किंग जॉन की आवाज़ सुन के ताऊ है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, चौंक कर बेड पे बैठ जाती है और बोलती है युवा मास्टर आपकी आवाज़, आप बोल सकते हैं। ये जो ताऊ है वो पूछती है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो ताऊ के पास खड़ा होता है और बोलता है कि अब कुछ महीने हैं वो बीत चुके हैं कि मैं बोल सकता हूँ, ये कुछ महीने हो चुके हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन की आवाज़ सुन के जो ताऊ है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है एंड जो किंग जॉन है उससे बोलता है कि लेकिन ये
बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है कि मैं बोल सकता हूँ। ये बात सिर्फ ताओ को पता है एंड ईमो को पता है, मतलब ईमो के अलावा ताओ है जिसे पता है कि किंग जॉन बोल सकता है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो बोलता है कि मैंने आपके लिए उपनगर में कुछ संपत्ति है वो खरीदी है, हालांकि वो यहाँ जितनी शानदार नहीं है जितना यहाँ पर अच्छा है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और आपके आरामदायक होगी। जो संपत्ति है वो आपके आरामदायक वहाँ पे जगह होगी। जहाँ पे किंग जॉन की बात सुन के जो ताओ है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते, बोलती है यदि आप सहमति देते हैं तो आपके लिए मैं वहाँ पर जो विशेष लेखन है वो कर दूंगा कि वो संपत्ति आपकी है। यदि आप चाहें तो भविष्य में अपने कोई भी प्रेमी मतलब प्रेम कर सकती हैं, विवाह कर सकती हैं उससे, तो ये आप उसके लिए अपने दहेज के रूप में उसके लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप उसके साथ अच्छा घर गृहस्थी बसा सकती है। जहाँ पे ताओ है वो किंग जॉन की बातें सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं एंड जो किंग जॉन है वो आगे बोलता है कि हमारी शादी है वो सिर्फ एक नाम के लिए है, मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ही भला होगा, आपकी ही इसमें भलाई है। एंड किंग जॉन है वो कहता है और आप बेहतर जीवन है वो जी सकते हैं और मैं गलत था कि तुम यहाँ रहोगी मेरे साथ, तो अच्छा जीवन है वो जी सकते हो। जहाँ पे किंग जॉन है वो आगे ताओ से कहता है कि जब तुम बाहर चले जाओगे तब तुम्हारे जाने के बाद मैं लोगों से कह दूंगा तुम्हारी जो मृत्यु है बीमारी के चलते हो गई और आप अपनी पहचान को छुपाकर अपना एक नई पहचान बना सकते हैं और एक अच्छा जीवन है वो जी सकती हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन की बातें सुन के जो ताओ है एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है एंड बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और आगे जो किंग जॉन है उससे कहता है ताओ आप अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकती है। जहाँ पे ताओ है वो उदास हो जाती है और कहती है अच्छा ऐसा है। जहाँ पे ताओ है वो किंग जॉन से कहती है कि आपने मुझसे कहा कि मैं किसी और से शादी है वो कर सकती हूँ, लेकिन मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ अभी तक उनमें से सबसे अच्छे आप व्यक्ति हैं। जहाँ पे ताओ है से किंग जॉन कहता है कि आप बकवास है वो मत करो। जहाँ पे जो ताओ है वो स्माइल कर रहे होते हैं एंड जो किंग जॉन है उससे बोलता है कि आपको अच्छा ऐसा मतलब अच्छा लगेगा एंड आराम करो तो मैं अच्छा महसूस होगा और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ एंड वो अपनी गाड़ी जो भी व्हील चेयर होती है उससे उड़ा लेता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जो ताओ है वो उसके सामने सिर को झुकाती है और कहती है युवा मास्टर मुझे खेद है कि मैं अब आपकी जो आगे सेवा है वो नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन रहा था बट उसकी तरफ पीट करके खड़ा होता है। जहाँ पे ताओ है वो उससे कहते हैं कृपया मेरी जो आखिरी सलाम को स्वीकार करें और आशा है कि मुझे आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ना ही मेरी वफादारी को एंड ना ही मेरे अच्छाई को, और थैंक यू सो मच आप मेरे प्रति इतने अच्छे रहे। जहाँ पे किंग जॉन उसकी सारी बातें सुनता है एंड उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, किंग जॉन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन रहता है एंड हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है। जहाँ पे जो किंग जॉन है दरवाज़ा खोलता है तो देखता है उसके सामने ईमो खड़ा होता है, जिसको देख के जो किंग जॉन है सरप्राइज होता है एंड बोलता है ईमो। जहाँ पे जो किंग जॉन को देख के ईमो भी देख लेता है एंड वो पेंटिंग बना रहा होता है जो पेंटिंग दिखाई थी। जहाँ पे जो ईमो और किंग जॉन साथ में होते हैं, जहाँ पे जो ईमो की पेंटिंग को किंग जॉन देख रहे होते हैं, जहाँ पे ईमो अपने चिन पे हाथ रख रखा होता है, जहाँ पे वो बोलता है ये नया पेंटिंग है और बोलता है कि ये आपको पेंटिंग पसंद नहीं है, ये क्या ख़राब पेंटिंग है। जहाँ पे वो उसको देख रहा होता है, जहाँ पे जो किंग जॉन है वो उसको देखता है और बोलता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा ही शानदार पेंटिंग है, जो पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आगे बोलता है कि यदि ये पेंटिंग है विशेषज्ञों के पास पहुंची, मतलब अच्छी नज़र वाले लोगों के पास पहुंची, तो ये लोगों में बहुत ज़्यादा सनसनी है वो फैला सकती है ये पेंटिंग। वो बोलता है ये आपकी जो पेंटिंग है मेरे लिए पर्याप्त जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, मतलब इसे बेचेंगे तो काफ़ी सारा धन है वो काफ़ी सारा मिलेगा और ये मेरे पूरे जीवन के लिए काफ़ी होगा। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के जो ईमो है वो उसके सर पे एक मतलब फिंगर से मारता है और उससे कहता है कि हर चीज़ को पैसों से मत आको, हर चीज़ को पैसों से मत नापा करो। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है कि मेरे लिए पैसे हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते हैं। वो उसके हाथों को लेता है अपने चिक्स पे रखता है और कहता है मेरे लिए कोई चीज़ मैटर है वो नहीं करती, मेरे लिए महत्व रखते हो तो सिर्फ आप। और जहाँ पे किंग जॉन है वो ईमो को देख रहा होता है, ईमो देखता है किंग जॉन को और अपने मन में बोलता है अपने आप को देखो, और बोलता है मेरे लिए मानना बहुत ज़्यादा कठिन है। एंड जो किंग जॉन ईमो एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे जो किंग जॉन है ईमो के हाथ को पकड़ता है और कहता है मुझे स्वीकार कर लो, मतलब मुझे अपना शायद बना लो। और कहता है ईमो एंड वो उसके हाथ को लेता है अपनी चेस्ट पे रखता है, कहता है आप क्या कहते हैं, एंड उसके पास होता है एंड वो उसे गोद में उठा लेता है। ईमो उसे को लेकर
व्हीलचेयर से गोद पे उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है एंड वो उसे लेके जा रहा होता है, जहाँ पे किंग जॉन उसकी गोद में आकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन को देखकर ईमो सोचता है किंग जॉन ने कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति को इस तरीके की मुस्कुराहट है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई। जहाँ पे जो ईमो उसको गोद में लिया होता है, जहाँ पे किंग जॉन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है ईमो के साथ, बोलता है लेकिन ये सारी जो मुस्कुराहट है सिर्फ मेरे लिए और मैं ही देख सकता हूँ। जहाँ पे आगे बोलता है उसकी हंसी बिल्कुल मेरे लिए, उसे उसकी ज़रूरत है जैसे कि दिल को धड़कनों की ज़रूरत होती है। इस तरीके की जो बात है वो सोच रहा होता है ईमो। फिर उसे बिस्तर पर बिठा देता है एंड वो उसके साथ और बोलता है क्या इस बार आप ऐसा करेंगे। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो उसकी तरफ देख रहा होता है एंड बोलता है कोई भी जो फ़र्क है वो नहीं, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वो दोनों साथ होते बोलते हैं कि मेरी जो भुजाएं अभी भी काम कर सकती हैं, मुझे समझ नहीं आया। जहाँ पे वो दोनों साथ में होते हैं, जहाँ पे किंग जॉन है वो ईमो को कमर से पकड़ता है एंड उसकी कमर में अपनी बाहों को डाल लेता है। जहाँ पे जो ईमो है वो किंग जॉन को देख रहा होता है एंड वो उसके पास आता है एंड बोलता है अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे बाहर गए हुए, फिर भी मैं जब आया तो तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर दिख रहे हो, क्योंकि जो ईमो है किंग जॉन को कमज़ोर दिख रहा होता है। जब बोलते हैं यदि आप मुझसे बार बार मिलने आते तो अधिक से अधिक मिल सकते हैं हम दोनों, तुम मुझसे बार बार मिलने आया करो, ज़्यादा मिला करो। जहाँ पे वो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे हैरानी होती है उसे देखकर, क्योंकि किंग जॉन को ईमो ने ज़ोर से पकड़ लिया होता है एंड वो उसके बालों पर अपना हाथ है वो फिराने लगता है और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जहाँ पे ईमो है वो किंग जॉन को देख रहा है, जब ईमो को देख के किंग जॉन तो बोलता है और बोलता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। जब ईमो बोलता है एंड बोलता है किंग जॉन, और उसको देखकर बोलता है कि मैंने ना तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, मतलब मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। फिर वे चैप्टर से कुछ जान लेते हैं, जहाँ पे किंग जॉन ईमो की गोद में होता है और वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर फील हो रहा है। जहाँ पे किंग जॉन और ईमो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन को ईमो देखता है एंड कहता है रियली मिस यू किंग जॉन, मतलब उसने उसे मिस किया, इस तरीके की बातें वो कर रहे होते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सेम सीन से दिखाया जाता है, वो एक दूसरे में खोए होते हैं एंड एक दूसरे से चिपका चिपकी कर रहे होते, छिपकली की तरह, मतलब यहाँ से भी स्टार्टिंग होती है छिपकली की तरह चिपकने से। जहाँ पे आगे हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है एंड ईमो उसके साथ होता है, जहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रख रखा होता है, उसके पास वही बॉक्स होता है जिसके अंदर की कुछ होता है। वो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम इसका प्रयोग है वो करो। जहाँ पे जो किंग जॉन से ईमो कहता है तुम है ये क्या चाहते हो एंड मैं चाहता हूँ कि आप इसके स्वयं ही इस्तेमाल करें। जहाँ पे कहता है आप इसे करते हैं या नहीं। जहाँ पे किंग जॉन चाहता है कि वो इस्तेमाल करें, ईमो चाहता है कि वो इस्तेमाल करें। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस बॉक्स में ऐसा क्या है और ये कैसे इस्तेमाल करने वाले इस चीज़ को। जहाँ पे वो ईमो है वो किंग जॉन को पकड़ लेता है उसकी वेस्ट से एंड काफ़ी ज़्यादा उसे क्लोज कर लेता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे इस्तेमाल करो, मैं इसे तुम्हें इस्तेमाल करते हुए देखना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें वो दोनों कर रहे होते हैं। जहाँ पर यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे क्लियर समझ नहीं आती हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो कहता है अच्छा, एंड जो ईमो होता है वो उस चीज़ को उठा लेता है, बोलता है इतना ही, और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होता है। जहाँ पे किंग जॉन ने आंखें बंद करी होती है एंड बोलता है कि मुझे गले लगाओ। जहाँ पे आई थिंक ईमो कह रहा होता है एंड फिर उसके बाद हमें हाथ दिखाया जाता है जिसमें से कुछ लिक्विड टाइप में टपक रहा होता है। आई डोंट नो यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ पर ऐसी बातें हैं जो क्लियर भी नहीं करी गई कि यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ अडल्ट कंटेंट, मतलब तस्वीरें बनाई जाती है या फिर डिटेल में लिखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है मुझे समझ ना आ रहा हो। जहाँ पे जो किंग जॉन है बोलता है ईमो, जहाँ पे किंग जॉन से जो ईमो कहता है कि मुझे किस करो एंड वो उसे किस करता है एंड उसके बहुत ज़्यादा नेक के पास होता है। बोलता है ईमो किंग जॉन से कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और वो उसे मतलब उसके नेक में अपने फेस को छुपाया था उसे क्लोज होता है काफ़ी ज़्यादा। एंड जो ईमो की बातें सुन के किंग जॉन ब्लश कर रहा होता है, उसकी आंखों से आइस में से टीयर्स बह रहे होते हैं। बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के तो ईमो की आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और कहता है क्या, और वो वहाँ से उठ जाता है उससे दूर एंड उसको देखने लगता है। जहाँ पे किंग जॉन उसको बहुत ज़्यादा ब्लश होकर देख रहा होता है एंड हैरानी से। जहाँ पे बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो किंग जॉन की बातें सुन के जो ईमो है वो वहाँ से जाने लगता है। बोलता है मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे किंग जॉन उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है नहीं और रुको, और वो उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ उसने बहुत टाइटली पकड़ा होता है। जहाँ पे किंग जॉन से ईमो कहता है कि मुझे जाने दो, और फिर उससे आगे कहता है कि तुम मुझसे शादी है वो क्यों करना चाहते हो। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इसी तरीके की अपेक्षा करी थी कि किंग जॉन इस तरीके का सवाल है वो मुझसे पूछेगा, और फिर बोलता है कि हमारा साथ रहना अपेक्षित नहीं है। और जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन के कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि
ईमो का मानना है कि वो उसके साथ है वो नहीं रह सकता ज़िंदगी भर, क्योंकि वो ऑफ कोर्स सांप है एंड वो इंसान है। फिर वो आगे बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम एक इंसान हो और मैं एक सर्प की आत्मा हूँ। हमारा जो रिश्ता है वो नैतिकता नहीं है, हमारा जो रिश्ता एक तरफ से गलत है, हम दोनों साथ हैं वो नहीं रह सकते, हम दोनों रिश्ते नहीं बना सकते। इस तरीके की बातें जहाँ पे किंग जुआन से कहता है ईमो कि मुझे परवाह नहीं है किसी चीज़ की, और बोलता है लेकिन किंग जुआन मेरे पास अपने खुद के कारण हैं ये सब ना करने की, मतलब शायद से इंटीमेट होने से। जहाँ पर जो बोलता है किंग जॉन से ईमो कि हमारा जो मैथुन है, मतलब इंटीमेट होने से आपकी जो आयु है वो कम हो सकती है, आपको मेरी बातों पर विश्वास करना होगा किंग जॉन। एंड जहाँ पे किंग जॉन है उसके फेस पे एंड उसके बालों पे हाथ फिराता है, बोलता है कि मुझे आधे रास्ते छोड़ना नहीं पसंद है, और मतलब जो हमने स्टार्ट किया है एंड उसे तुम ख़त्म करो। आई थिंक वो इंटीमेट होने वाले हैं या फिर उसे कुछ जो नॉर्मली करते हैं ना वो करे होंगे, बट किंग जुआन चाहता है कि ईमो उसके साथ इंटीमेट हो। इस तरीके की बातें शायद वो कर रहे हैं, जहाँ पे जो किंग जुआन की बातें सुन के ना ईमो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, वो भी प्रॉपर तरीके से, जहाँ पर आई थिंक उन्होंने मास्टरबेट करा होगा, जो भी बोलते हैं तो वही करा होगा। तो किंग जॉन चाहता है कि ईमो उसके साथ प्रॉपर वे में इंटीमेट हो, जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के जो ईमो है वो किंग जॉन से कहता है कि तुम्हें मरने से डर है, वो नहीं लगता है। उसके हाथ पे हाथ रखता है एंड अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जहाँ पे किंग जॉन उसको देख रहा होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, पूरा चेहरा रेड हो रखा होता है एंड वो दोनों बिस्तर पे डोक लगा के लेटे होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन ईमो से पूछता है कि हम मतलब इंटीमेट होंगे तो आपके हिसाब से मेरी जो आयु है वो कितनी कम हो जाएगी। जहाँ पे किंग जॉन के बाद सुन के ईमो कहता है आई थिंक 3 से 4 साल तुम्हारी जो आयु है वो कम हो जाएगी, जहाँ पर वो उसको देख रहा होता है। एंड जहाँ पे किंग जॉन बोलता है ओ, तो क्योंकि हम अलग अलग जाति हैं, मतलब वो ह्यूमन है एंड वो सांप है। तो जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है हाँ, इसी तरीके से उसकी आयु है वो कम हो जाएगी। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसको देख रहा होता है एंड फिर उठ के बैठ जाता है, बोलता है ईमो कि किंग जॉन को क्या पछतावा हो रहा है अपनी बातों पे, जो भी अभी उसने बातें करी थी। क्योंकि किंग जॉन उठ के बैठ गया होता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो बैठने के बाद आगे किंग जॉन है वो कहता है कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ता। जहाँ पे ईमो वो उसकी बात सुन के कन्फ्यूज, जहाँ पे किंग जॉन कहता है कि आपसे मिलने से पहले मैंने सोचा था कि मैंने कल्पना करी थी कि भविष्य में जो मेरी मृत्यु है वो किस प्रकार हो सकती है। एंड वो आगे कुछ सोचता है एंड फिर अपने मन में सोचने लगता है कि मरने के कई तरीके हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक होते हैं, पर अब मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है जिससे कि मैं आसानी से मर सकता हूँ, मतलब इंटीमेट होकर मरना चाहता है बंदा। जहाँ पे जो किंग जॉन की बातें सोच के मतलब उसके थॉट सुन के जो किंग जॉन से ईमो कहता है कोई कोई भी ऐसी मृत्यु नहीं है जो कि भयानक ना हो, लेकिन मैं मरने से डरता है, मतलब डरता नहीं हूँ। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मेरे को हमेशा अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरी मृत्यु है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, मेरी बहुत ज़्यादा ही छोटी आयु है। तो इस तरीके की बातें वो किंग जॉन कह रहा होता है एंड बोलता है कि वैसे भी बेहतर होगा कि मैं अपने परिवार से कम मिलूँ और कम से कम प्यार करें मेरे परिवार वाले। जब मैं मर जाऊँगा तो उन्हें जो ज़्यादा दुःख है वो नहीं होगा, क्योंकि जब उसके घर वालों से लगाव नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा दुःख भी नहीं होगा। इस तरीके की बातें वो कर रहा होता है। बोलता है लेकिन अब मेरा जो भाई है वो हमेशा शहर से बाहर रहता है। जो किंग जॉन का छोटा भाई है जिसका नाम था कुछ ही नाम था, चैन नाम था, वो अब यहाँ से शहर से बाहर रहता है। अब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। तो बोलता है कि जो मेरे माता-पिता हैं, वो केवल अब मेरे पास रहते हैं और मुझे अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये मर जाएगा तो इसलिए बोला है कि वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। और बोलता है कि अब मेरे पास यही करूँगा और मैं अब यहीं पर रहूँगा। मेरे माता-पिता ने कहा है पारिवारिक जो भी मामले हैं, उनको धीरे-धीरे जो भी संपत्ति या जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी भाग-दौड़ है वो किंग जॉन के हाथ में दे दी जाएगी। एंड बोलता है आगे किंग जॉन, और मैं ये बताने की परियोजना बना रहा हूँ अपनी फैमिली को कि मैं बोल सकता हूँ, इससे उन्हें खुशी मिलेगी, मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ। इस तरीके की बातें वो किंग जॉन ईमो को बताता है। जहाँ पे ईमो उसकी बात सुन के ना थोड़ी आंखें चौड़ी कर लेते हैं। जहाँ पे किंग जॉन ईमो से आगे कहता है कि मैं नए साल के बाद हमारी शादी के बारे में मैं बात करूँगा। जहाँ पे किंग जॉन कह रहा है कि मतलब वो उन दोनों की बातें में शादी की करने वाला है। फिर उसके आगे हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन स्टडी कर रहे थे, उसके मामू से मिलने आते और बोलते किंग जॉन
बोलता है कि हमने आपकी शादी के फिर से एक बार व्यवस्था करी है आपकी शादी के बारे में। एंड जो लड़की है वो वैन परिवार की महिला है, लड़की वैन परिवार से बिलोंग करती है। एंड बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड काफ़ी ज़्यादा संस्कारी के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब काम साम कर लेते, गुणवती है। बोलता है कि हमने उसकी फैमिली से मिला है एंड चर्चा करी है एंड सभी लोगों की जो शादी की बात है वो हो चुकी है। अगले वसंत ऋतु में आज आपका विवाह है वो करवा दिया जाएगा। जहाँ पे किंग जॉन अपनी माँ की बातें सुनता है और बोलता है कि माँ, आप जानती हैं कि मैं कई वर्षों से बीमार हूँ और मैं हमेशा दवाइयों के सहारे चलता हूँ। अगर मतलब किंग जॉन दवाइयाँ ना खाए तो आई थिंक किंग जॉन मर जाएगा, उसका मानना है। एंड मैं ऐसा कह रही हूँ। जब किंग जॉन बोलता है आगे अपनी माँ से, क्या हो अगले दिन मैं किसी दुर्घटनावश मर गया और फिर वो अगले दिन मतलब विधवा हो जाएगी जो लड़की है। जहाँ पे किंग जॉन की माँ उसकी बातें सुनती है एंड बोलती है कि तुम इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल है वो कैसे कर सकते हो किंग जॉन, तुम इस तरीके की बातें वो नहीं करनी चाहिए मतलब नहीं करनी चाहिए। फ्यूचर में आप दोनों के बच्चे होंगे जो कि उस लड़की के पास एक जरिया होगा, उसके जीने का सहारा बनेंगे वो बच्चे। जहाँ पे किंग जॉन अपनी मॉम से बोलता है कि माँ, आप एक दयालुता मतलब एक दयालु भरी व्यक्ति हैं, लेकिन आपको उस लड़की के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। आप इससे मतलब स्वार्थी हैं वो नहीं बन सकती हैं। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम उसकी बातें सुन के शॉक हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो वहाँ से जाने लगती है। बोलता है कि जो व्यवस्था है वो माँ बाप करते हैं कि अपने बच्चों का विवाह वो कहाँ करेंगे, वो माता पिता पे निर्भर करता है कि वो विवाह कहाँ करवाएंगे उनका। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम वहाँ से जा रहे होते हैं, बोलता है कि ये पत्थर में समर्पित है, मतलब तुम एक पत्थर की तरह मत बनो, इस तरीके की बातें वो कहती हैं वहाँ से चली जाती है। जहाँ पे किंग जॉन है वो बैठा होता है, बोलता है कि वह हमेशा से ही ऐसी रही हैं, मतलब किंग जॉन की मॉम है वो हमेशा से ऐसी रही हैं। एंड किंग जॉन बोलता है आत्मा धर्म और एक दूसरे को खंडित है वो नहीं कर सकती और आत्मा कभी भी किसी को अनुमति है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं देती है। और वो अपनी आंखों को बंद करता है और बोलता है कि मैंने चाची के बारे में मतलब गलत का सोच लिया था एंड जो मेरी माँ है मुझे हमेशा ये आरोप मतलब मैंने अपनी चाची को गलत बोला एंड मेरी माँ ने मेरा साथ देने के बजाय चाची को साथ दिया एंड मुझ पर आरोप लगाया। उसके बाद हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन में पड़ा होता है। एंड जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मैं उस समय जब दुर्घटना के बाद उठा तो मैं ये महसूस करा कि मैं चल नहीं सकता और मैंने ये बात को स्वीकार है वो नहीं कर पाया और मुझे ये बात झूठ लगने लगी, तो मैं चलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो वहाँ पे गिर जाता है। जहाँ पे किंग जॉन के पास उसकी चाची आती है, उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन किंग जॉन उसे डर जाता है। जब भी चाची बोलती है किंग जॉन, उसके साथ में एक लड़की भी होती है, बोलता है कि मुझे लगा कि चाची मुझे परेशान है वो कर रही है एंड वो किंग जॉन है वो चाची को भगाने की कोशिश करता है लेकिन किंग जॉन की चाची उसकी हेल्प करने की आई थिंक कोशिश करती है। जब किंग जॉन की चाची है वो अपनी पीछे लड़की से बोलती है जो कि उसकी दासी होती है, बोलते आना जाओ जल्दी से युवा मास्टर को बुलाओ, आई थिंक बड़े इंसान को। जहाँ पे कि आगे हमें दिखाया जाता है जाके किंग जॉन है वो बैठा होता है जहाँ पे किंग और आगे किंग जॉन बोलता है लेकिन जिस माँ पे मैं सबसे ज़्यादा निर्भर होना चाहता था लेकिन उन्होंने मुझे कभी गले है वो नहीं लगाया। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन की मॉम उसे डांटती है, बोलती किंग जॉन तुम्हें आंटी से इस तरीके से बात है वो नहीं करनी चाहिए थी, आंटी तुम्हारी मदद करने वाली चाहिए थी और तुम आंटी के प्रति इतने मतलब कठोर है वो नहीं बन सकते हो, इस तरीके की बातें उल्टा किंग जॉन को डांट होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की चाची है वो बोलती है कोई बात नहीं ये उसकी गलती है वो नहीं थी, आई थिंक वो डर गया वैसे। जहाँ पे किंग जॉन के भाई को दिखाया जाता है चैन को, जहाँ पे जो चैन होता है ना वो भागकर आ रहा होता है एंड हाथ फैलाकर वो किंग जॉन का नाम ले रहा होता है, बहुत ही क्यूटली लग रहा होता है एंड वो भागकर आता है किंग जॉन को गले लगाना। लेकिन किंग जॉन अपनी व्हीलचेयर को पीछे कर लेता है जिसकी वजह से जो चैन है वो नीचे गिरता है, वो चपाती की तरह फैल जाता है और उसको चोट लग जाती है। जब भी किंग जॉन की मॉम है वो उसे उठाती है चैन को मतलब शेन को, जब पे किंग जॉन की मॉम उसे गले लगा रखे थे जहाँ पे चाची खड़े होती हैं। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है इसके बजाय चाची और उनके बेटे ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार है वो करा। और आगे किंग जॉन कहता है कि जो उनकी माँ थी उनका जन्म एक अधिकारी के परिवार में हुआ था। जहाँ पे शेन को पकड़ा होता है उसके शेन के सर पे चोट लगे थे, किंग जॉन की मॉम उसे पकड़ रखे होते हैं एंड जहाँ पे किंग जॉन आगे बोलता है कि वह पूरे दिन निष्ठाचार की बातें करती हैं, मतलब नैतिकता के बारे में बातें करती हैं रहती हैं और इन सब के बारे में वो बातें करके काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्व महसूस करती है और वो मतलब इसी चीज़ के लिए जीती है। उसके बाद हमें किंग जॉन के मॉम को दिखाया जाता है जो कि किंग जॉन पे भड़क जाती है और कहती है किंग जॉन चैन शेन तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उससे इस तरीके से गिरा है वो क्यों कर सकती हो, मतलब क्यों गिरा सकते हो, उससे गले लगा रखे थे गोद में लिए होते। जब किंग जॉन उसको देखता है अपनी मॉम को और बोलता है कि मुझे हमेशा सम्मानजनक रहना होगा
और वो उसको अपनी मॉम को देख रहा होता है और ना उससे बुरा लग रहा होता है आई थिंक, क्योंकि जो किंग जॉन की मॉम है वो उल्टा किंग जॉन को डांट रही होती है, शेन को अपनापन दिखा रही होती है, बट शेन की जगह किंग जॉन को दिखाना चाहिए था क्योंकि किंग जॉन बीमार था। जहाँ पे किंग जॉन आगे बोलता है कि मैं शेन से नफरत करने लग गया इसकी वजह से, क्योंकि माँ हमेशा शेन की ज़्यादा परवाह करती थी, शेन की ज़्यादा करीब रहती थी, और बोलता है मैंने इस वजह से जो मैं मतलब शेन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करने लग गया, लगभग ऐसी कुछ मैंने गलती करी जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी पर पछतावा रहेगा। क्योंकि किंग जॉन की मॉम शेन की साइड ले रही थी, किंग जॉन की नहीं, उल्टा वो उसको गले लगा के उसे डांट रही थी। जहाँ पे आगे हमें सीन दिखाया जाता है कुछ आग का, जहाँ पर आग लगी होती है, जहाँ पे किंग जॉन बोलता है उस दिन मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया। किंग जॉन ने चैन को जंगल में छोड़ दिया, बोलता है बाई चांस लकड़ियों में उस वक्त आग लग गई, लकड़ियों का जो गटर था उसमें आग लग गई बाई चांस, जिसकी वजह से ना आग है वो फैल जा रही होती है, हर जगह फैल रही होती है आग, और काफ़ी ज़्यादा आग भयानक दिखाई जाती है। फिर हमें आई थिंक शेन को दिखाई जाती है किंग जॉन, जो कि भाग रहा होता है, बोलता है किंग जॉन नहीं, शेन नहीं है। जब पे जो छोटा शेन है वो किंग जॉन को नाम ले रहा होता है, बोलता है वे आर यू, तुम कहाँ हो किंग जॉन, इस तरीके की बात है वो कह रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन को हमें दिखाया जाता है और वो उसे देख रहा होता है, बोलता है कि फिर भी जो किंग जॉन होता है वो अपने भाई शेन को बचा लेता है उस आग से। किंग जॉन ने शेन को बचा लिया और वो दोनों साथ में ही उस आग से निकल आते हैं। वो उसे उस मतलब दरवाजे से बाहर लेकर आता है, फिर बोलता है बाद में कि मैंने उसे फिर भी बचा लिया, उसके बाद जो भी था उसके लिए मेरी नफ़रत थी उस आग में ही ख़त्म हो गई। मैंने उसे फिर अपने आसपास खेलना उसका स्वीकार कर लिया, मानो कि उस आग ने मेरे जो भी मेरे दिल में शेन के लिए नफ़रत थी वो सारी उसी आग में भस्म हो गई। इसके बाद वो दोनों साथ हैं, वो रहने लग गए। और आगे किंग जॉन उसे गले लगा कर बैठा होता है, एंड जो छोटा शेन होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, काफ़ी भयानक आग लगी होती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है किंग जॉन के हाथ में एक टी कप होता है या फिर पानी का कप मान लो। जब किंग जॉन आगे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है, मैं उसके लिए एक तरफ बुरा भी था और एक तरफ उसके लिए अच्छा भी था। मतलब वो किंग जॉन होता है वो चैन से नफरत भी करता है, उसे पसंद भी करता है, इस तरीके की बात है। जहाँ पे किंग जॉन आगे इमो से कहता है कि मैं इसकी वजह से हमेशा से दोषी महसूस करता आया हूँ। जहाँ पे बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँ। अब बोलता है ये सही है क्या, इस तरीके की बातें वो कर रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन की बातें इमो सुनता है, इमो कहता है कि मुझे ये समझ आता है, मतलब किंग जॉन की बातें हैं वो इमो को समझ आ रहे थे। इमो उससे मतलब इमो किंग जॉन से कहता है कि मुझे तुम्हें एक कहानी है वो सुनानी है। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो इमो की तरफ देखते हैं, जहाँ पे इमो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। एक समय की बात है कि दो भाई थे, जिसमें से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली था और बहुत ही साहसी था और हर चीज़ में अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा तेज़ था और हमेशा बेहतर करता था। जहाँ पे हमें उनकी माँ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बड़े बेटे को प्यार करते छोटा बेटा साइड में खड़ा होता है। जहाँ पे आगे बताता है इमो कि जो छोटा भाई था वो अपने बड़े भाई से नफरत करने लग गया, क्योंकि जो उसके मम्मी पापा थे मतलब उसके माता पिता हमेशा बड़े बेटे को ही प्यार करते, छोटे बेटे पे ध्यान है वो नहीं देते थे। जहाँ पर किंग जॉन होता है उसकी बातें सुन रहा होता है, जहाँ पे बोलता है कि जो बड़े भाई की शादी हो जाती है, शादी के बाद वे दोनों कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते हैं और बड़ा भाई अधिकारी बन गया और वो बहुत ही समृद्ध जीवन जीने लग गया। जहाँ पे जो बड़ा भाई था वो बहुत अच्छे पोस्ट पे आ गया, तो वो अच्छा जीवन जीने लग गया और हमें दिखाया जाता है उसका भाई अधिकारी बन गया होता है और एक गरीब होता है। जहाँ पे जो छोटा भाई था वो साधारण सा व्यापारी था और हर दिन बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करता था और जितनी मेहनत करता था तो उसको उतना ही पैसे एंड उतना ही वो मिलता था। और 20 साल बाद किसी गलती के कारण बड़े भाई को सरकारी पद से बर्खास्त कर दिया गया और अब बड़े भाई के पास केवल उसका छोटा भाई था जिस पे कि वो भरोसा है वो कर सकता था। जहाँ पर आगे वो अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए उसके पास जाता है, हमें छोटे भाई को दिखाया जाता है जिसके पास पोटली होती है और बड़े भाई गरीब हो चुका था। छोटे भाई ने अपने जो भी बिजनेस था उसने बिजनेस में काफ़ी अच्छा काम करा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उसने काफ़ी सारा पैसा बचा लिया, लेकिन लास्ट में जो बड़ा भाई था वो भिखारी बन गया। और किंग जुआन, तुम्हें क्या लगता है कि बाद में अंत में इस कहानी में क्या हुआ होगा? जहाँ पे किंग जुआन है वो इमो की सारी बातें सुनता है और कहता है छोटे भाई ने बड़े भाई को माफ़ कर दिया होगा और उससे कि और आगे उसकी मदद करी होगी, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसके पास कभी सब कुछ था और अभी अंत में उस तरह हो गया कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा बड़े भाई के पास। अब जो छोटा भाई है उसे संतुष्ट होना चाहिए इन सारी चीज़ों से कि अब उसके बड़े भाई के पास कुछ भी नहीं है एंड वो उसके पास आ गया है, मतलब उसके साथ रहने के लिए।
जो किंग जुआन की बातें हैं वो ईमो सुनता है एंड ईमो किंग जुआन के पास आता है, क्योंकि किंग जुआन होता है वो अपने जो स्टडी टेबल पे बैठा होता है, जहाँ पे किंग जुआन बोलता है नहीं, ईमो कहता है काफ़ी नहीं है ये, है ना। तो उसके चिक्स पर हाथ रखता है और बोलता है आगे। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को देखा तो उसकी पहली बात जो उसके मन में आई वो ये थी कि उसका बड़ा भाई उसके पास आया मदद के लिए यहाँ पर, और कहता है तो उसी क्षण से वह दोनों मिल गए। वह दोनों एक दूसरे के मिल गए और आखिरकार में सब सामान्य हो गया, मतलब उन दोनों के बीच में सब सामान्य हो गया और वो अच्छे से साथ में रहने लगे होंगे। तो जहाँ पे जो किंग जुआन होता है वो उसको हैरानी से देख रहा होता है एंड जहाँ पे किंग जुआन की चिक्स पर हाथ रखा होता है ईमो ने, ईमो कहता है किंग जुआन के बहुत ज़्यादा क्लोज आकर और उसके चिक्स पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आप शिन चैन को चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आप जानते थे कि आप पीड़ित हैं। और जो शिन चैन था वो हमेशा उसकी मॉम के क्लोज जाता था एंड जिसकी वजह से किंग जुआन को जेलसी होती थी। तो एक तरफ से वो ना मतलब वो अनजाने में करता था, लेकिन किंग जुआन को उससे जेलसी हो गई। बोलता है कि जो आपने किया वह सामान्य था, अगर कोई बच्चा अपनी मॉम से ज़्यादा क्लोज हो बट कोई और क्लोज हो तो ऐसे कह सकते हैं। आप अपने आप को दोषी है वो महसूस मत करो, किंग जुआन से कहता है। जहाँ पे किंग जुआन से आगे कहता है बाद में आपने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि वह उसी दर्द से गुजरा जिस दर्द का अनुभव किया, जिस दर्द का आपने अनुभव किया था। और अब जो शन आप और शिन हैं वो दोनों सामान्य हो गए हैं इस तरीके से। जहाँ पे किंग जुआन उसके हाथ को पकड़ता है ना, अपनी आंखें बंद करके उसके फेस पे मतलब अपने फेस पे रब करता है उसके हाथ को और बोलता है कि आप ठीक कह रहे हैं। मतलब किंग जुआन के हिसाब से जो ईमो ने कहा वो ठीक है, और बोलता है कि कई वर्षों से इसके बारे में मैं अपने दिल में सोचता था एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरीके से गिल्ट महसूस होता था और मैंने इसके बारे में कभी भी किसी से उल्लेखन है वो नहीं किया। मैंने मतलब इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, और ये बातें हैं जो मैंने आपसे साझा करी हैं। इसके ज़ोर से बोलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर महसूस हो रहा है। शायद भविष्य में कोई मौका मिले इस पुराने घाव को भरने के लिए। किंग जुआन ऐसी बातें कर होता है एंड वो उसके हाथों को पकड़ रखा होता है एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, अपने ट्रायंगल का रखा होता है एंड बहुत ज़्यादा क्लोज हो बोलता है कि मेरे ख्याल से। और जो किंग जुआन होता है वो ईमो बोलता है किंग जुआन एंड उसके फेस पे एंड बालों पे हाथ फिराता है। बोलते किंग जुआन बोलते हैं किंग जुआन कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे मिला। और यहीं पर हो जाता है चैप्टर की एंडिंग। तो स्टार्टिंग में हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जुआन ने लेडी वांग से विवाह को अस्वीकार करने के लिए जिन निश्चय है वो ले लिया होता है, जिसके चलते किंग जुआन ने वो जाँच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है जो कि जाँच करता है और उसे हमें पता चलता है किंग जुआन को कि लेडी वांग है और लेडी किसी और व्यक्ति से प्यार करती है जो कि विद्वान है। लेकिन लॉर्ड वांग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है, क्योंकि वो सिर्फ एक विद्वान होता है। जिसके चलते जो लॉर्ड वांग है उसे व्यक्ति को ना शहर से निर्वासित कर देते हैं, उसे शहर से निकाल देते हैं। जहाँ पे किंग जुआन अभी प्रेजेंट में उसके लिए सिफारिश पत्र लिख रहा होता है, जिसमें किंग जुआन अपने फादर की कनेक्शन का उपयोग करता है और उसके लिए एक सिफारिश पत्र लिखता है और उसके लिए कुछ उस सिफारिश पत्र में पैसे भी डालता है। और वो पत्र है वो एक अपने सेवक को देता है जिससे कि वो उसे पहुँचा सके, जिससे लेडी वांग की मदद हो और किंग जुआन की लेडी वांग से शादी ना हो, क्योंकि वो दोनों साथ रहेंगे तो किंग जुआन ऐसे ही बच जाएगा। तो उसके बाद हमें किंग जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है, जहाँ पे किंग जुआन के फादर हैं वो आते हैं और वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं किंग जुआन। जहाँ पे किंग जुआन अपने फादर को देख के सरप्राइज हो जाता है, वो बोलते हैं फादर। उसके बाद किंग जुआन के फादर वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कोई भी युवक है वो नहीं मिला, अब समय आ गया है कि आप अपना खुद का जो प्रेमी है उसे खोज लें और अपना जो भविष्य है उसे बनाएं। मतलब यहाँ साफ तौर पे वो कह रहा है कि अपना खुद का प्रेमी ढूंढ लो और शादी कर लो उसे। जहाँ पे किंग जुआन है वो अपने फादर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको चिंता है, समझता हूँ, लेकिन हालांकि ये शादी है वो नहीं होनी चाहिए, जो भी शादी है वो नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे किंग जुआन बोलता है कि लेडी वांग पहले से ही किसी विद्वान से प्रेम करती हैं और वह एक दूसरे के प्रति वफादार मतलब प्रेम करती है, तो वो एक दूसरे के हैं। जहाँ पे किंग जुआन के फादर होते हैं उसकी बात सुनते हैं। जहाँ पे किंग जुआन बोलता है कि मैं उन दोनों का रिश्ता है वो बर्बाद नहीं करना चाहता। जहाँ पे किंग जुआन के फादर को पसीने आ जाते हैं, बोलते लेकिन वह जहाँ पे किंग जुआन है वो अपना कलम होता है जिसे कि नीचे रख देता है और बोलता है कि पिताजी आप जानते हैं कि जो मैं अपना उत्तर है वो बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा, मतलब वो शादी के लिए हाँ है वो नहीं करेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पे किंग जुआन है वो आगे बोलता है लॉर्ड वांग वैसे भी उस आदमी को नीची नज़र से देखते थे और इसीलिए उन्होंने उस गरीब विद्वान को अपनी बेटी से दूर कर दिया। जहाँ पे किंग जुआन बोलता है कि वह अविश्वसनीय रूप से वह पाखंडी हैं जिसका असर है वो हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर भी
पड़ेगा। और आगे किंग जॉन बताता है कि मैंने आपके नाम से अंकल को, चैन अंकल को पत्र लिखा है, जिसमें कि विद्वान की स्थानीय सरकार के काम में जो सिफारिश पत्र है उसे उसकी मदद कर सके, जिससे कि जो लड़का है वो लेडी वांग के शादी के योग्य हो सके। एंड मतलब अपना जो भी बिजनेस है या थोड़ा बहुत काम करेगा तो वो लेडी वांग से शादी कर सकेगा। जब एक किंग जॉन के फादर उसकी सारी बातें सुन रहे होते बैठकर, और वो बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो, अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा किंग जॉन, क्योंकि जो किंग जॉन है वो अपने शब्दों में बोलता है, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा उसका बाप चौंक जाता है और बोलता है कि मेरा बेटा, क्या सच में आप बोल सकते हैं, मतलब क्या सच में आप बोल रहे हो। एंड वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, वो बोलता है कि मैं आपकी दोबारा आवाज़ सुनने को तरस गया था एंड मैं आपकी दोबारा आवाज़ सुन सकता हूँ। जहाँ पे किंग जॉन स्माइल करता है और कहता है कि जब आप इस विवाह को अस्वीकार कर देंगे तब मैं आपको ये बताऊँगा कि मैं किस कारणवश बोल सकता हूँ। जो किंग जॉन के फादर होते हैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं किंग जॉन की बात सुन के, एंड बोलता है तुम जैसा चाहो मेरे बेटे, जैसा तुम कहो। और वो बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज एंड खुश होते हैं और वो आके किंग जॉन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मान लो कि जो शादी के लिए वो मैंने प्रस्ताव से ठुकरा दिया, तो अब बताओ क्या है। जहाँ पर कि किंग जॉन के फादर होते बोलते हैं अंततः मैंने अपने बेटे की आवाज़ को सुन लिया और आपका गला है वो ठीक हो गया, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन है वो अपने फादर मदर से ईमो को मिलाने लाया होता है। वो तीनों बैठे होते हैं और वो किंग जॉन उसके साथ होता है। वो बोलता है ये वही व्यक्ति है जिनकी वजह से मेरी आवाज़ है, मैं दोबारा बोल सकता हूँ, उन्हें मेरी आवाज़ लाने में मदद करी है। और वो बताता है कि इन्होंने ये भी वादा किया है कि वो उनके पैर को ठीक करने में उनकी मदद करेगा। और जहाँ पे किंग जॉन बताता है कि लेकिन जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, अगले साल तक का उपलब्ध हैं, वो नहीं हो सकेंगी। बोलता है ईमो आप तो मेरे साथ ही मेरे घर में रुक जाओ और तुम मेरे साथ ही एक छत के नीचे रह सकते हो और मेरे पैरों का इलाज है वो अच्छे से कर सकते हो। मतलब यहाँ पे किंग जॉन अपने फादर मदर को बताता है कि इन लोगों ने मेरे पैर ठीक करे और वो इस बहाने वो किंग जॉन को यहाँ रोक सकता है, ईमो को रोक सकता है। जब किंग जॉन के फादर बोलते हैं ठीक है कृपया आप यहीं रुक जाएं। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम बोलते हैं चाहे कुछ भी करना पड़े कृपया आप यहीं रुक जाएं और उसके पैरों का इलाज करें। इस तरीके से किंग जॉन ने अपने फादर और मदर से ईमो को मिलाया और इस तरीके से उन दोनों की सहमति ले ली कि वो उनके साथ रह सकता है। मतलब पूरा प्लान उसका बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाता है। किंग जॉन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद हमें किंग जॉन और उसे ईमो को दिखाया जाता है जहाँ पे किंग जॉन ईमो की गोदी में बैठा होता है। वो बोलता है देखो ना, अलग अलग नस्लों के प्यार में पढ़ना और उन लोगों का साथ में रहना, मतलब वो एक तरीके की किताब है जिसे पढ़ रहा होता है एंड वो ईमो को कहानियाँ सुना रहा था। बोलता है इस पुस्तक के हिसाब से एक खरगोश की आत्मा ने एक मैन से शादी करी थी। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के जो ईमो होता है बोलता है कि एक जो नस्ल है उसके पुरानी जीवन के कई दृश्य होते हैं और हमारे लिए बस एक पलक झपकाने के जितना ही बराबर है। मतलब ह्यूमन का पलक झपकाओ तो उतना ही जीवन हो, क्योंकि वो सांप बहुत लंबे जीवन जीते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो बोलता है शायद खरगोश की आत्मा को विकसित होने का अवसर मिला और वह अमर हो गया, क्योंकि शायद उसके पति के लिए। जहाँ पे किंग जॉन ये कहानियाँ पढ़ रहा होता है, वो ईमो को पढ़ के सुना रहा होता है। फिर अचानक से जो किंग जॉन है वो उस किताब को बंद कर देता है, वो साइड में रख देता है और वो कहता है ईमो मुझे इन कहानियों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, मुझे केवल आप पर विश्वास है। मतलब जो भी कहानियाँ लिखी हैं सिर्फ काल्पनिक है। जो ईमो है उस पर किंग जॉन को विश्वास है। वो आगे बढ़ता है किंग जॉन के पास और बोलता है अगर किसी दिन तुम मुझसे ऊब जाओ, मतलब तुम मुझसे परेशान हो जाओ, तो तुम मुझे बेझिझक है वो बता सकते हो कि तुम मुझसे परेशान हो गए। और वो उम्मीद भरी निगाह से किंग जॉन की तरफ देख रहा होता है। किंग जॉन है ना वो उससे और आगे बोलता है कि मैं फिर तुम्हें कभी भी परेशान है वो नहीं करूँगा, और उसकी तरफ देख रहा होता है। जहाँ पे जो ईमो वो किंग जॉन के सर पे हाथ रखता है और उससे बोलता है कि ठीक है, और वो बिल्कुल स्टेज फेस होता है। फिर उसके नेक से उसे पकड़ता है एंड उसको देखने लगता है। जहाँ पे किंग जॉन को पकड़ के ईमो अपने पास लाता है और उसे किस करता है और बोलता है कि आइए इस बारे में बात ना करें, मतलब इस बारे में बात ना करो। फिर वो दोनों एक डीप किस करने के बाद एक दूसरे से दूर होते हैं। जब पे किंग जॉन का चेहरा लाल हो गया बोलता है किंग जॉन ये करना चाहते हैं। जहाँ पे ईमो उसकी बात का जवाब नहीं देते। जहाँ पे किंग जॉन बोलते तो हम अपनी शादी के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब उसने टॉपिक ही बदल दिया। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कंफ्यूज और बोलता है कि आप मेरे परिवार में शादी करना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा विचित्र है। मतलब वो ये सारी बातें कह रहे होते हैं कि एक ह्यूमन और इंसान की शादी करना विचित्र है। जब पे किंग जॉन है उसके गले में हाथ डालता है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे परिवार में शादी करनी चाहिए, मतलब मैं तुम्हारे परिवार में शादी नहीं कर सकता तो तुम मेरे परिवार में शादी कर लो। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ब्लश करके उसके गले में हाथ डाला होता है। फिर वो उसकी फिंगर को पकड़ता है और कहता है कि जो मानव शादियाँ होती है उसमें मानव शादियों में काफ़ी सारी परंपराएं होती है, काफ़ी सारे निश्चाचार होते हैं, काफ़ी सारे संस्कार होते हैं, जिसके चलते तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दहेज का प्रबंध है वो करना होगा और मुझे समारोह की तैयारी करनी होगी। इस तरीके की बातें वो उसे बता रहा हो। तो बोलता है आगे कि मेरे परिवार को आपके परिवार के पास विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए एक मैच मेकर
को खोजना होगा और इस तरीके की बातें बता रहा होता है। बोलता है कि हमारी परिस्थिति में काफ़ी सारे विषय होंगे और शायद काफ़ी सारे औपचारिकताएं होंगी जिन्हें कि हमें छोड़ना पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारे संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा। और किंग जॉन आगे कहता है कि मैं हालांकि इसके बारे में हमेशा सोचता रहता हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ। तकनीकी रूप से मुझे आपके परिवार में शादी करनी चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है और मैं अपने माता पिता को पीछे है वो नहीं छोड़ना चाहता। जहाँ पे मतलब किंग जॉन के फादर मदर हैं, बट ईमो की शायद फैमिली नहीं है। जहाँ पे किंग जॉन है वो आगे बोलता है, यदि शादी के बाद मैंने यहाँ पर रुकने की स्थिति मतलब रखी गई, तो परिस्थिति मैंने यहाँ पे रहने की चुनी, तो ये जो है मतलब ये मेरा जो फैसला है वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित है, वो नहीं होगा। एंड किंग जॉन ये सारी बातें हैं वो ईमो से कह रहा होता है। एंड उसके बाद जो किंग जॉन है वो ईमो की चेस्ट के ऊपर चढ़ के बैठता है, मतलब आधा उसके ऊपर होता है। बोलते हैं यदि मेरे परिवार में आप विवाह करें तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है वो नहीं होगी, आवश्यकता उसकी नहीं पड़ेगी। एंड आगे बोलता है और आपको जो काम है वो भी नहीं करने पड़ेगी और आपको मेरी जिम्मेदारी भी नहीं उठानी पड़ेगी, मतलब इसकी चिंता मत करो। और आप हमेशा स्वतंत्र होकर, मतलब एक आप स्वतंत्र सांप होंगे और आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। मतलब किंग जॉन की कहने का मतलब है वो यहाँ अगर शादी करेगा वो किंग जॉन के साथ रह सकता है और वो स्वतंत्र होगा, मतलब कहीं पे भी आ जा सकता है। और आगे बोलता है किंग जॉन कि आप जानते हैं कि मेरे पास जो ज़्यादा जीवन है वो नहीं बचा है और आप मेरे मरने के बाद यहाँ से जा सकते हो, अपनी खोज को जारी रख सकते हैं। इस तरीके की बातें कर रहा होता है वो उससे और उसके ऊपर लीन होता है। फिर अचानक से उसका फेस पकड़ता है और बोलता है ये जो भी विकल्प है, मतलब जो भी सलाह है वो हम दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये आपके लिए भी अच्छी है, मेरे लिए भी अच्छी है। इस तरीके की बातें हैं वो समझाता है उसे और बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अमर होना चाहते हो, मतलब तुम एक अमर आत्मा और सांप बनना चाहते हो और मैं बस इतना ही चाहता हूँ, मैं सिर्फ केवल इतना ही चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पूरे जीवन भर मेरे पास रहे। मतलब किंग जॉन जब तक ज़िंदा रहे वो ईमो के साथ रहना चाहता है। और आगे बोलता है अगर आप मेरे मरने के बाद मुझे भूल भी जाते हैं तो भी मुझे इससे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा, मतलब वो मर जाए तो भूल जाए किंग जॉन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे ईमो उसकी बात सुनता है, जहाँ पे किंग जॉन उससे बोलता है ईमो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो प्रीवियस चैप्टर की तरह ही इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किंग जॉन होता है वो ईमो की गोद में होता है, जहाँ पे ईमो किंग जॉन से बोलता है ऐसा लगता है कि आपने इस सब के बारे में पहले से ही सोच लिया और समझ लिया है, क्या आप इसके बारे में लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे। मतलब वो शादी के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे किंग जॉन को वो देख रहा होता है एंड अचानक से वो उसको उसके नेक से पकड़ता है एंड क्लोज लाता है और वो उसे किस करने लगता है। जहाँ पे ईमो से किंग जॉन कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था, और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और जहाँ पे जो किंग जॉन से ईमो बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मतलब अपने मन में बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है कौन किसके परिवार में शादी करता है। और आगे बोलता है कि तुम्हारी जो बकबक सुनने से अच्छा है कि तुम्हारे जो जीवन के कुछ साल हैं वो कम हो जाए, जिससे कि मैं शांति का जीवन है वो व्यतीत कर सकूं। मतलब इतना बोलता है कि वो चाहता है कि मर जाए। जहाँ पे वो उसके नेक पे ही किस कर रहा होता है एंड उसको किस कर रहा होता है। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो उसके नेक में नहीं, वो किंग जॉन की नेक में किस कर रहा होता है, वो ऊपर देख रहा होता है और बोलता है कि आपके साथ मजाक मस्ती करने की जो कीमत है वो मेरी उम्र को कम कर देना है। और बोलता है तुम्हारी जो ईमो होता है वो बोलता है कि तुम्हें मेरी अच्छे से सेवा करनी होगी, मतलब मैं तुम्हारे परिवार में शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें अच्छे से मेरी सेवा करनी होगी। फिर वो दोनों किस कर होता है और जहाँ पे किंग जॉन सोचता है कि ईमो एक सर्प की आत्मा है और वो उसकी गोद में होता है, वो दोनों लिपट रखे होते हैं। जहाँ पे और बोलता है किंग जॉन कि मैं सिर्फ एक निश्वर हूँ, मतलब मैं एक बीमार इंसान जो कि जल्दी मरने वाला है। और वो दोनों इसी तरीके से किस कर रहे होते हैं। किंग जॉन होता है वो अपने मन में आगे सोचने लगता है कि मैं सिर्फ उसका मतलब मुझसे मिलने का इंतज़ार करता हूँ कि वह मुझसे कम मिलने आए, मतलब ईमो उससे कम मिलने आए, क्योंकि ईमो से किंग जॉन मिलने नहीं जा सकता। और बोलता है कि मैं बस वास्तविक में इतना ही चाहता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब भी मैं आँखें खोलूँ, मतलब किंग जॉन जब भी सोकर जागे तो वो अपने पास ईमो को पाए। और आगे दिखाया जाता है वो दोनों बैठे तो बड़े प्यार से बोलता है कि मैं हमेशा उसे अपने सामने और अपने आसपास देखना चाहता हूँ। और वो बहुत ही प्यार से बैठे होते हैं, बोलता है कि बस मैं इतना ही चाहता हूँ, मतलब उसे हमेशा साथ में। फिर उसके बाद हमें अगले दिन मतलब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ईमो साइड में पड़ा होता है, मतलब लेटा होता है। जो किंग जॉन है वो कुछ पेपर पढ़ता है, वो दोनों ही मतलब पेपर पढ़ रहे होते हैं लेट के, एक बैठ के एक लेट के। फिर वो पेपर पढ़ते पढ़ते थक जाता है, वो आसियाँ लेने लगता है। जहाँ पे जो ईमो है वो किंग जॉन को तिरछी नज़रों से देखता है और बोलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं।
और आगे बोलता है क्या ये पत्र शेन का है, जो कि किंग जॉन पत्र पढ़ रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो अपने पत्र में कुछ लिखते हुए बोलता है हाँ वह काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति है। मतलब जो शेन है इसका ब्रदर वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन जब वो घर के लिए पत्र लिखता है तो वो है एकदम 3 साल के बच्चे की तरह लिखता है। मतलब चिड़ियाघर बना देता है आई थिंक पत्र का। जहाँ पर जो इसकी बातें सुन के ना, जो किंग जॉन की बातें सुन के ईमो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है एंड वो बैठा होता है। फिर कुछ सोचने के बाद वो अचानक से अपने जादू से उसका पत्र है वो उड़ाकर अपने पास लेता है और बोलता है मुझे लगता है मुझे भी इस पर एक नज़र है वो डाल लेनी चाहिए। और जो किंग जॉन है तो वो चौंक जाता है ईमो की इस हरकत से। जहाँ पर वो उस पत्र को पढ़ने लगता है। उस शिनचैन ने कुछ इस प्रकार लिखा था, जब भी मैं नए साल के दौरान आपके और माता पिता के बारे में सोचता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ घूमने नहीं जा सकता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ पर खाना खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ का पानी भी पीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और चाय बेस्वाद है, चाय कड़वी लगती है और मुझे आपके उस मंथन की याद आ रही है। जहाँ पे जो ईमो होता है वो उस पत्र को देखने के बाद किंग जॉन से बोलता है कि ये एक सरकारी अधिकारी का पत्र है, क्योंकि पत्र थोड़ा अजीब होता है ना, उसका अजीब से चेहरा बन जाता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो अपनी चिन पे हाथ रखता है और स्माइल करता है और कहता है मुझे हर महीने इस तरीके के पत्र हैं वो शिनचैन से मिलते हैं। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो स्माइल कर रहा था उसके पत्र को पढ़ने के बाद और बोलता है कि वह यहीं पर पला बड़ा है और वो अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उसे ये पहली बार मौका मिला है मतलब बाहर रहकर काम करने की। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मतलब दूर है और अब मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो हमें याद करता है। जहाँ पे जो ईमो होता है वो बोलता है क्या आप उसे भी वापस में पत्र लिखते हैं। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कभी कभी, मतलब मैं कभी कभी पत्र लिखता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वह वहाँ पर अकेला महसूस करे, इसीलिए मैं महीने में 1-2 पत्र है वो लिख देता हूँ। जिसको सुन के ना ईमो पहले तो उसे देखता है फिर उसको अचानक से खींचता है उसके हाथ से पकड़कर और उसको अपने पास लाता है और उससे क्लोज आकर बोलता है चलो उसे भूल जाओ और आज तुम मेरे साथ रहो। उसके बाद उन दोनों को एक ठंडे मतलब गर्म झरने में दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बैठे होते हैं। जहाँ पे ईमो को देखकर किंग जॉन बोलता है कि वह अच्छे से सहज है और मुझे तैयार होने का मौका नहीं मिला। जहाँ पे ईमो बोलता है कि आप शिनचैन के बारे में सोच रहे हैं, मतलब शिनचैन के बारे में तुम सोच रहे हो क्या। जहाँ पर जो किंग जॉन होता है वो उसको देखने लगता है और वो फिर अचानक से ईमो होता है वो पानी में डालकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे जो ईमो होता है बोलता है कि निश्चय रूप से मैं जानता हूँ कि आप तैयार नहीं थे यहाँ आने के लिए आई थिंक। जहाँ पर किंग जॉन होता है वो बोलता है कि आप मतलब शिनचैन से ईर्ष्या है, मतलब तुम उससे जेलसी हो रहे हो क्या, जेलस हो रहे हो। जहाँ पर वो उसके लिप्स पर मतलब ईमो है उसके लिप्स पर फिंगर को रखता है और बोलता है कि किंग जॉन मुझे बताओ कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं है। और उसके क्लोज आता है ना उसके प्यार से हाथ को मतलब उसके चिक्स को पकड़ होता है, फिर उससे वो सडनली किस करने लगता है। और जहाँ पर बोलता है क्या आप सचमुच मरने से नहीं डरते हैं किंग जॉन। और उसके बेल्ट में अपना हाथ है वो ईमो डाल रहा होता है और बोलता है किंग जॉन मुझे बताओ। जहाँ पर वो उसको देख रहा होता है ना उसने उसको फ्रंट से नेकेड कर दिया होता है। जहाँ पे किंग जॉन ने अपनी आंखें बंद कर रखी होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो बोलता है कि आप मुझसे इस समय इस तरीके का सवाल है वो क्यों पूछ रहे हो ईमो। जहाँ पे जो ईमो होता है वो किंग जॉन को देख रहा होता है अपनी ग्रीन आई से और कहता है तुम अगर मेरी वजह से मर गए तो इस चीज़ का असर है वो मेरी कल्टीवेशन पे पड़ेगा और तुम इस तरीके का काम है वो मुझसे क्यों करवाना चाहते हो। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो उसको देखने लगता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है उसे देखकर। और जहाँ पे बोलता है किंग जॉन मुझे लगता है कि आपके पास इस चीज़ का समाधान है, वो होना चाहिए इस चीज़ का समाधान। और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है पानी से ही और बोलता है मैं बहुत पहले ही मर जाता, लेकिन आपकी वजह से मेरा जो जीवन है वो बचा हुआ और मैं अभी तक जीवित हूँ और आपने मेरी जो जान है वो बचाई है। और वो उसको पानी में ही दोनों होते हैं। और आगे किंग जॉन बोलता है मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लालची हूँ, मतलब मैं हमेशा बहुत ही अधिक चाहता हूँ, मैं आपके द्वारा दिए गए जीवन का जो उपयोग है वो अच्छे से करना चाहता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा होता है एंड उसको देख रहा होता है। और जो किंग जॉन होता है वो ब्लश करते हुए कहता है कि मैं आपसे शर्त लगाने के लिए बिल्कुल राज़ी हूँ, जब तक कि आप मेरी जो मांग है जो भी मैं मांगूंगा वो पूरा करेंगे और उसमें मुझे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ते। यहाँ इसका मतलब है कि जो किंग जॉन है वो सेक्स करने के लिए रेडी है, चाहे उसके उम्र के साल क्यों ना कम हो जाए और ईमो की कल्टिवेशन का लेवल कम होगा और उसको तो 3 साल जान के चले जाएंगे। जहाँ पे बोलता है मुझे इससे कोई भी घटा है वो नहीं होगा, क्योंकि किंग जॉन की जो जीवन है वो ईमो की वजह से। जहाँ पर जो किंग जॉन की बातें सुन के ईमो बहुत
बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक नंबर के जुआरी हो। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो नीचे अपनी पलकें झुकाए होता है, मतलब सर, और वो बोलता है उससे कि आप मेरे बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, और वो उससे बातें कर रहा होता है। और अचानक से जो किंग जॉन होता है उससे थोड़ा सा हल्का सा दूर होता है और वो बड़ी सी स्माइल करता है और कहता है यदि आपको पछतावा है तो आप वापस है वो जा सकते हैं। अगर तुम यहाँ पर रुके तो मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। और जो किंग जॉन होता है वो ईमो को ब्लश करते हुए देख रहा होता है, बोलता है कि मैं जो भी चाहता हूँ मैं उसे पाने के लिए अपना सब कुछ लगा दूंगा, मतलब जो भी ईमो को वो चाहता है उसके लिए वो सब कुछ करेगा। और वो आगे बढ़ के किंग जॉन होता है वो ईमो के पास आता है एंड उसे किस करने लगता है और बोलता है कीमत चाहे जो भी हो, मैं उस चीज़ को चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, फिर चाहे उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो, बोलता है ईमो। और वो उसे किस कर रहा होता है, बोलता है कि मेरे जीवन में केवल एक ही इच्छा है। और वो उसके किस करने के बाद उससे थोड़ा हल्का सा दूर होता है, फिर से उसके चिक्स पर किस करता है और बोलता है मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ, यदि मैं ऐसा नहीं कर पाता तो मेरे जीवन का है वो मतलब क्या है। और वो उसको किस कर रहा होता है, मतलब किंग जॉन की जान क्यों ना चली जाए, वो ईमो के साथ ही रहना चाहता है। और वो उसके चिक्स पर फिर दोनों कंधों पे हाथ रखता है, बोलता है आपके पास काफ़ी सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मतलब बांध नहीं सकता, अगर तुम जाना चाहते हो तो आज़ाद हो और जा सकते। और किंग जॉन आगे बोलता है यदि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। और वो उसको ब्लश करके देख रहा होता है एंड वो स्माइल करता है, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार है वो करूँगा जब तक कि तुम मेरे पास वापस नहीं आ जाते। हमें मिले हुए बस 1 साल ही हुआ है, हमें एक दूसरे से मिले हुए बस 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पास वापस है वो ज़रूर आएंगे मुझसे मिलने। इस तरीके की बातें कह रहा होता है किंग जॉन और वो इसकी तरफ स्माइल करता है, बोलता है इसीलिए मुझे अपना जीवन छोटा करने में कोई भी आपत्ति है वो नहीं है, भले ही इसमें मेरी जान है वो क्यों ना चली जाए। और इस तरीके की जो बात है वो कर रहा होता है। इसका मतलब वो दोनों सेक्स करेंगे तो किंग जॉन के 3 साल कम हो जाएंगे और ईमो की कल्टीवेशन। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे देख रहा होता है हैरानी से। जहाँ पे किंग जॉन होता है वो बोलता है कि मैं अभी भी इसके साथ आपके समय बिताना चाहता हूँ और इस तरीके का व्यापार है वो करना चाहता हूँ, मतलब वो इसके साथ तभी इंटीमेट होना चाहता है और वो उससे प्यार करना चाहता है, चाहे इसके लिए उसकी जीवन के जो साल हैं वो 3 साल क्यों ना कम हो जाएँ। और क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और इसी सीन के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। हम देखते थे किंग जॉन ईमो दोनों साथ में होते हैं पानी में, जहाँ पे किंग जॉन को ईमो किस कर रहे होते हैं वो दोनों ही किस कर रहे होते हैं, और जहाँ पे ईमो चाहता है किंग जॉन चाहता है कि ईमो इसके साथ इंटीमेट हो प्रॉपर तरीके से, मतलब वो इंटीमेट होते हैं बट कभी कभी प्रॉपर नहीं होते, आई डोंट नो, यहाँ पर साफ तौर पर बताया नहीं गया। तो जहाँ पे वो बोलता है कि मैं आपके साथ अभी भी इस तरीके का जो व्यापार है वो करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ, जब तक कि मेरा जीवन है वो समाप्त नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और वो उसके गालों को बहुत ही प्यार से पकड़ा होता है और इस तरीके की बातें कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करता है और बोलता है कि मैं अपने जान का जोखिम है वो भी लेने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ अभी जो भी टाइम है जो भी बचा हुआ है उसमें वो उसके साथ व्यापार करने को तैयार है, उसके साथ रहने को तैयार है, जहाँ उसकी जान क्यों ना चले, वो उसके साथ इंटीमेट होने को भी तैयार है, मतलब होते तो हैं आई थिंक बट पता नहीं। जहाँ पर वो उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, मैं खुद हैरान हूँ यहाँ पे इसकी बातें सुन के। जहाँ पे किंग जॉन है वो कहता है, ईमो कहता है किंग जॉन से आप क्या सचमुच निराश है, क्या आप जानते हैं अभी तुम बहुत ज़्यादा निराश हो इस चीज़ से। जहाँ पे किंग जॉन है वो स्माइल करता है और कहता है कि अपने फॉरहेड को मतलब ईमो के फॉरहेड से टच करके बोलता है कि तुम इसे सचमुच रोमांस ही समझो, और ऐसा कहकर वो उसको मतलब साथ में होते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है चैप्टर की स्टार्टिंग में जो मिंगशी है वो दरवाज़ा खोलकर भाग कर आता है, उसके हाथ में एक काले कलर का कुछ होता है, जहाँ पे वो दोनों बैठे होते हैं और वो दोनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मुँह फाड़ के देख रहे होते हैं। जहाँ पे मिंगशी है वो आ जाता है और बोलता है कि देखो, वो जो मतलब उसको लेकर आता है हाफ सारा होता है और वो बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है। जहाँ पर जो मिंगशी है वो बताता है कि मैंने एक भेड़िया राक्षस को मार डाला और यह उस एक आदमी और उस भेड़िया राक्षस का उसके साथ बच्चा है, और जो बच्चा होता है वो ब्लैक कलर का होता है भेड़िया का, और जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, वो स्माइल करता है और किंग जॉन के फिंगर को लिक कर लेता है, थंब को लिक कर लेता है। जहाँ पर वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि जो भेड़िया राक्षस है उस मतलब जो आदमी था उसे पीड़ित कर रहा है और उस आदमी का जो चेहरा है वो बिल्कुल पीला पड़ गया था, इसलिए मैंने उसे मतलब मार डाला। जहाँ पे ये सुन के वो मतलब किंग जॉन और ईमो दोनों ही हैरान हो जाते हैं मिंगशी की बातें सुन के। जहाँ पे मिंगशी होता है वो उदास होकर और आगे बताता है कि जो
बाद में मुझे पता चला कि जो राक्षस है वो आदमी था, वो गंभीर रूप से बीमार था, और जो भेड़िया था, भेड़िया राक्षस ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसके कुछ समय बाद ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो वह वहीं पर उसकी जो मतलब माँ थी, उसने अपना जो दम है वहीं पर तोड़ दिया। और जो मिंगशी होता है उसके हाथ में वही प्यारा सा बच्चा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। जहाँ पे मिंगशी आगे बोलता है कि जो भेड़िया था, भेड़िया दानव को बिना जो असली मतलब बच्चा है, उसने अपना जो असली रूप है उसे त्याग दिया, वो एक भेड़िया के बच्चे में बदल गया। और उसके माता पिता को मौत का डर था। जहाँ पे जो मिंगशी है वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उदास हो रखा होता है। जहाँ पे बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, ये जो भेड़िया का बच्चा है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब कमज़ोर है, एंड जो भेड़िया का बच्चा है वो भेड़िया में बदल गया। आई थिंक ये भेड़िया का बच्चा और किसी मतलब राक्षस और ह्यूमन का बच्चा था, जो कि जब उसके बाप मरा तो मतलब माँ मरी तो वो इसमें बदल गया, मतलब सचमुच के भेड़िया में। जब जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा ही अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। और आगे मिंगशी कहता है अब मैं क्या करूँ, और वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। जब किंग जो है वो अपने दोनों हाथों को फैलाता है और उससे कहता है इसे मुझे दे दो। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है मिंगशी पे, वो अपने दोनों हाथों से उसे मांगता है मिंगशी से। जहाँ पे मिंगशी है वो उसको हैरान होकर देखता है, और वो जहाँ पे किंग जॉन उससे कहता है कि तुम ना उसके दुश्मन हो, जो मिंगशी है वो उसका दुश्मन है। ये सुन के ना मिंगशी तो बेचारे पे बिजलियाँ धुएँ उड़ जाते हैं, क्योंकि मिंगशी ने सही में गलती से ही उसके माँ बाप को मार दिया। जहाँ पे बोलता है कि तो मैंने वैसे भी, किंग जॉन बोलता है मैंने वैसे भी तुमसे पहले भी कहा था, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपकी लापरवाही हमेशा आपका जो मतलब व्यक्तित्व है उसको कभी ना कभी तुम्हें परेशानी में डाल देगी। मतलब जो मिंगशी है वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। बोलता है कि अब मैंने आपको इसके बारे में पहले भी चेतावनी दी थी कि तुम इस तरीके की हरकतें वो मत करना, और अपना जो ध्यान है वो उसे अच्छे से सुनना, लेकिन तुमने मेरी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं सुनी। जहाँ पे मिंगशी होता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने मुंडी को नीचे झुका के कहता है कि मिंगशी कहता है मुझे माफ़ करें मिस्टर शेन। जहाँ पे जो किंग जुआन है वो इमो की तरफ देखता है और इमो से बोलता है कि आप मतलब आप क्या इसे फिर से एक वापस इसके मानव के रूप में ला सकते हैं। जहाँ पे इमो तो उसे एक टकटकी देखता रहता है, फिर बोलता है क्या आप सच में इसका पालन पोषण करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है उस बेबी को ले रखा था हाथ में। जहाँ पे जो इमो होता है वो उस पर कुछ जादू करता है, जो कि ब्लैक सा मतलब क्या था भेड़िया, हाँ वो अचानक से एक बेबी में तब्दील हो जाता है। बोलता है काश मैं, लेकिन मैं इस आदमी के रूप में इसका जो पालन पोषण है वो बोलते काश मैं कर सकता, लेकिन मैं इस आदमी के रूप में इसका पालन पोषण है वो कैसे करूँगा मैं नहीं जानता। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसके हाथ पे करता है और कहता है कि आप इसका पालन पोषण करने में मेरी जो मदद है वो करेंगे। जहाँ पे जो ईमो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ, और वो उसके मतलब सर को धकेलते हुए कहता है कि बस तुम्हारे ये सपने में ही होगा, और उसको दूर करता है। जहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे जो मिंगशू होता है उसका ध्यान जाता है ईमो पे। ईमो को देखकर बोलता है हे तुम सर्प की आत्मा, तुम यहाँ पर कहाँ। वो बहुत ज़्यादा ही चौंक कर उसे उंगली से कर होता है, उसके पसीने छूट होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसको देख के स्माइल करता है, कहता है कि अभी हम दोनों ना साथ में हैं। जो ईमो है वो किंग जॉन के साथ में रहता है और वो अब दोनों साथ में हैं। जहाँ पे ये सुन के ना जो वो होता है ना क्या नाम है, मिंगशू बहुत हैरान होता है। जहाँ पे जो ईमो होता है किंग जॉन की तरफ देखकर बोलता है, मिंगशू की तरफ देखता है और किंग जॉन की तरफ बोलता है कि मैं अब तुम्हें उसे चोट है वो नहीं पहुँचाने दूंगा। जहाँ पे मिंगशू होता है उसकी बात सुन के ना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसको घूर घूर के देखने लगता है। और वो आगे बोलता है मिंगशी किंग जॉन से, क्या आप जानते हैं उसके साथ रहने का परिमाण, आप इसमें अपनी जान है वो भी खो सकते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है उसकी बात बिल्कुल शांति से सुनता है एंड वो अपना सर झुकाया होता है और उस बेबी को प्यार से सहला रहा होता है और बोलता है उस बेबी को थपथपाते हुए कि हाँ मैं जानता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उस बेबी की जो केयर है वो कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता है आई थिंक बेबी से। और वो बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार से जान पकड़ रखा था और बोलता है कि मुझे उसने इस बारे में बताया। जहाँ पे मिंगशी होता है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो उस पर चिल्लाता है, बोलता है लेकिन तुम। जहाँ पे किंग जॉन है वो बोलता है कि हर किसी की जो पसंद है वो अपनी अपनी पसंद होती है, उसका मन वो किसी को भी चाहे पसंद कर सकता है। मिंगशी हैरान होता है। जहाँ पे किंग जॉन है बोलता है कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बेबी को बहुत ही प्यार से सहला रहा होता है। जहाँ पे मिंगशी होता है वो उसकी बात सुन के हैरान होता है एंड मिंगशी तो चुपचाप खड़ा होता है, दांत पीस रहा होता है आई थिंक। जहाँ पे किंग जॉन है मिंगशी से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे हैं वो दे दूंगा, फिर आप जाकर उन दोनों जोड़ों को दफना सकते हैं। जहाँ पे जो मिंगशी होता है वो कहता है फाइन, और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जहाँ पे किंग जॉन होता है बेबी को पकड़ा होता है एंड उसके पीछे ईमो खड़ा होता है। जहाँ पे ईमो किंग जॉन के कंधे पर हाथ रखता है
और वो मिंगशी को जाते हुए देखता है और बोलता है अपने मन में कि भेड़िया राक्षस ने अपने जो अंदर की जो कुछ ऊर्जा या शक्तियाँ थी जो कि बच्चे में डाल दी, जिसकी वजह से मिंगशी है उसने आसानी से उस भेड़िया राक्षस को मार दिया, जिसकी वजह से वो आसानी से मर गया। जहाँ पे जो किंग जुआन से ईमो कहता है कि आप उसे बड़ा कर सकते हो। जो भेड़िया होते हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली जानवर होते हैं, यदि आप उसे अच्छे से परवरिश देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, भविष्य में मिंगशी को कम से कम तकलीफ और कष्ट हैं वो सहने पड़ेंगे, क्योंकि भेड़िया होते हैं वो अपना बदला लेने में आई थिंक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। मतलब भेड़िया होते हैं वो साइज से बदला ले सकते हैं। तो जहाँ पे किंग जॉन उस बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्यार से पकड़ा होता है एंड जो बेबी को बहुत ज़्यादा केयर करता है, अपने चेस्ट से उसको लगा रखा होता है। बोलता है क्या होगा अगर मैं उसकी कम उम्र में ही मर गया, मतलब बेबी है वो ज़्यादा बड़ा ना हो पाया और जो ये किंग जॉन है वो पहले ही मर गया। और वो ये सोच के ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है एंड बेबी को देख रहा होता है और वो बोलता है यदि ये मेरा ब्लड रिलेटेड मेरा खुद का पुत्र होता तो जो निश्चित रूप से जो मेरे घर वाले थे इस जो बच्चे की देखभाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं। अगर ये मतलब किंग जुआन का असली बेटा होता तो इसलिए वो उसकी देखभाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं, उसे परवरिश भी अच्छी देते हैं और बड़ा भी अच्छे से कर देते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का भय है कि ये एक राक्षस मतलब भेड़िया राक्षस का बच्चा है, तो मेरा परिवार उसे कभी भी अच्छा व्यवहार है वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मैं मतलब अचानक से अगर मैं किसी कार्यवश मर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो बेबी है वो अकेला हो जाएगा एंड उस बेबी को बहुत ही प्यार से साला रहा होता है। बेबी सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो उसका दुलार कर रहा होता है। बोलता है कि फिर उसे ना बहुत ही ज़्यादा कष्ट होंगे, मतलब किंग जॉन नहीं होगा तो उससे बेबी को कष्ट होंगे। ऑफकोर्स वो बच्चा भेड़िए का है। जहाँ पे किंग जॉन होते हैं वो ईमो की तरह बहुत ही प्यार से देखने लगता है और बोलता है ईमो अब मेरे पास कितना समय बचा है, मतलब मैं और कितने वर्ष तक जीवित रह सकता हूँ। ये सुन के ना ईमो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोचते हो और वैसे भी तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो मुझसे। जहाँ पे किंग जॉन है और ना फिर से वो उस बेबी की तरफ देखने लगता है और बेबी का दुलार है वो करने लगते हैं। जहाँ पे ईमो उसे देख रहा होता है, जहाँ पे किंग जॉन कहता है कि मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डर है कि मैं उसे बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊँगा, उससे पहले ही मर जाऊँगा और मेरे मरने के बाद मैं उसे बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह 10 वर्ष का हो जाए तब तक मैं जीवित रहूँ, जिसके बाद मैं उसे गोद ले सकूँ। मतलब वो ये सारी बातें कह रहा होता है, जहाँ पे वो उस बेबी को बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। बोलता है कि मैं मरने के बाद उसे जो तकलीफ़ है वो नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद आप उसकी अच्छे से देखभाल करें और उसे दुनिया की जो समझ है वो समझाएं और उसे दुनिया में शांति से रहना सिखाएं। वो सारी बातें कह रहा होता है, बेबी की केयर भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है एंड उसको बेबी से आई थिंक बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। जब एक जो ईमो होता है वो उसकी बात सुनता है और बोलता है कि तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही दिमाग में जो आलतू फालतू बातें वो बहुत सोचता है ना। वो उसको देख रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन से ईमो कहता है कि हे, वो उसका चेहरा अपनी तरफ लेता है और कहता है अपना मुंह खोलो। जहाँ पे उसका फेस पकड़ा होता है, जहाँ पे किंग जॉन बहुत ज़्यादा हैरान बोलता है क्या, और फिर वो उसके क्लोज आता है और बोलता है कि उसे किस करने से पहले बोलता है मतलब कि ये तुम्हारे लिए मेरे तरफ से नए साल का तोहफा है, और वो उसे डीपली किस कर रहा होता है और उसको किस करने के बाद दूर हटता है। बोलते हैं ये दवाई आपके जीवन की जो कुछ मतलब जो भी उसके जीवन की ये दिन है वो घट रहे हैं तो उन्हें कटने में कम करेगा और उसके मतलब जल्दी नहीं मरने देगा। जहाँ पे बोलता है यदि आप इस तरीके से अपने शरीर को तकलीफ़ देती रहेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपके शरीर को ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बट ये जो दवाई है वो आपको अच्छे से रखेगी और आपकी जो मतलब सेहत है वो अच्छी रहेगी और आप जल्दी नहीं मरेंगे। मतलब वो आप सेक्स भी कर सकते हैं बट वो जल्दी नहीं मरेगा। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो अपने हाथ फेस को पकड़ता है, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। बोलता है कि मैं जानता था अपने मन में कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे, इसका मतलब मैं शर्त है वो जीत गया। जहाँ पे ईमो होता है वो ये सुन के ना हो जाता है अपने मन में, मतलब वो निराश होता है, हंसता है और वो किंग जॉन के सर पे हाथ रखता है और बेबी होता है वो उन दोनों के हाथ में होता है। मतलब बेबी तो किंग जॉन के हाथ में है, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है बेबी को। और वो मतलब एक फला फूला परिवार सोच सकते हो तुम, उन दोनों का तीनों का फैमिली बन गया। जहाँ पे किंग जॉन से ईमो कहता है आपने जैसा कहा सही है, और जहाँ पे किंग जॉन के हाथों बालों पर हाथ फेरा रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो खुश हो जाता है, जो ईमो है वो बेबी को देख रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन कहता है कि नए साल की जो पूर्व मध्य रात्रि है उस रात में आप मेरे साथ भोजन करने के लिए यहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे किंग जॉन की बात सुन के ईमो कहता है ठीक है, और यहीं पार्टी करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन को एक भेड़िए का बच्चा मिला था, जिससे कोई ईमो की मदद से वो इंसान के बच्चे में फिर से बदलवा लेता है, क्योंकि वो एक भेड़िया और इंसान का बच्चा होता है जिसके माँ के बनने के बाद वो बदल जाता है भेड़िया में दोबारा। फिर उसे इंसान बदलने के बाद वो कहता है ईमो से कि मैं ये बच्चे को रखना चाहता हूँ, उसकी परवरिश करना चाहता हूँ। जहाँ पे किंग जॉन कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसे वो न्यू ईयर ईव पर अपने फैमिली के साथ डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की बात सुन के ईमो मान
जाता है। उसके बाद हमें न्यू ईयर ईव का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हमें वो स्पिरिट फॉक्स की कहानी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे उसकी जान एक इंसान द्वारा बचाई जाती है, जिसका वो बदला चुकाने के लिए वो उससे मैरिज कर लेती है और उसके साथ रहने लगती है। फिर हमें किंग जॉन की फैमिली को दिखाया जाता है, जो इसके साथ ईमो फैमिली डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर एक कोई बोलता है कि मैं पहाड़ों पर जाकर देखना चाहता हूँ क्या वहाँ पर सच में राक्षस बसते हैं, जहाँ पर बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि स्पिरिट फॉक्स को अंततः वही मिला जिसे वो चाहती थी और वो जो पाना चाहती थी। इस तरीके की बातें हो रही होती, वो सभी लोग अपना खाना खा रहे होते हैं, जब किंग जॉन की पूरी फैमिली होती है, जहाँ पे ईमो उनकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है क्या शायद। वो अपने टेबल पे कप को पटकता है और बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मनुष्य और इंसानों का एक सुखद जीवन का अंत है वो कभी नहीं होता है। मतलब इंसान और जो जानवर वो साथ में कभी अच्छे से नहीं रह सकते, जहाँ पे बोलता है ये ना एक प्रकृति का नियम है। जो लोग भी प्यार की तलाश करते हैं और वो प्यार करते हैं, लेकिन जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंसान को ना कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि प्यार बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। उसके बाद हमें स्पिरिट फॉक्स को दिखाया जाता है, जिसके जो पति होते हैं वो मर जाता है। वो लोमड़ी होती है, वो हज़ारों वर्ष संसार में रहती है और वो कल्टिवेशन करती है। अंततः वो अपने पुनः जीवित हो जाता है, जो पति उसका पैदा होता है दोबारा उसे पा लेती है। और लेकिन अंत में क्या हुआ, वो उसके पास जाती है, उससे मिलती है, लेकिन जो इंसान होता है वो उससे घृणा करता है और उसे स्पिरिट फॉक्स को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसे मार डालता है, जहाँ पे वो उसके सामने होती है और वो इंसान उसे मार डालता है। हज़ारों वर्ष की उसने कल्टीवेशन करी होती है और वो उसके लिए उतना इंतज़ार करता है। अंत में क्या हुआ, उसी इंसान ने उसी स्पिरिट फॉक्स को मार दिया और उसी व्यक्ति के हाथों से उस स्पिरिट फॉक्स को दफनाया गया। अंत में क्या हुआ, स्पिरिट फॉक्स के साथ जिससे उसने सबसे ज़्यादा प्यार करा उसी ने उसे मार दिया। इस तरीके की बातें है ईमो बोलता है, जहाँ पे किंग जॉन होता है उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही निराश हो जाता है। बोलता है आप सुने हुए बातों का जो वो कैसे विश्वास कैसे करते थे, और अंत है वो बहुत ही बुरा होता है। मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है वो बिल्कुल नहीं करता, हकीकत बिल्कुल अलग होती है। इस तरीके की बातें करते हैं, जहाँ पे किंग जॉन है सॉरी मैं विश्वास नहीं कर सकता इन सभी बातों पर, इस तरीके की बातें हैं वो बोलता है। जहाँ पर किंग जॉन की फैमिली में से ही कोई बोलता है बेचारी स्पिरिट फॉक्स, जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि वह आदमी बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, उसने उसे मार दिया। फिर उसके बाद ना जो एक सेवक होता है वो बुलाने आता है, उसके बाद जो लॉर्ड चेन होते हैं वो उड़ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो जो न्यू ईयर ईव की जो आतिशबाजी होती है वो चालू होने वाली होती है, जहाँ पर वो इसे इन्वाइट करते हैं कि चलो बाहर चल के आतिशबाजी देखते हैं। जहाँ पे ईमो है वो उड़ जाता है, जहाँ पे किंग जॉन बैठा होता है, बोलता है कि मेरे मरने के बाद मेरा पुनः जन्म होए तो भी तुम मेरी तलाश है वो बिल्कुल भी मत करना, ईमो से कहता है किंग जॉन। जहाँ पे उसकी बातें सुन के जो ईमो है वो रुक जाता है और वो किंग जॉन की तरफ पलटकर अपनी हरी हरी आइसों से मतलब ग्रीन आइस से देखता है। जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो बैठा होता है, बोलता है कि भले तुम मुझे ढूंढ लो लेकिन अंत में क्या होगा, मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। यहाँ पे मतलब किंग जॉन सोचता है अगर बाई चांस ईमो से ढूंढ भी लेगा तो भी वो उसकी तरह ही कहीं इंसान की तरह ही ईमो को मार ना डाले। जहाँ पर बोलता है कि मैं वैसे भी तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं और मैं तुम्हें नहीं चाहता तुम मुझे ढूंढो। जहाँ पे उसकी बातें सुन के जो ईमो होता है वो उसकी तरफ देखता है, बोलता है क्या सही रूप से ये तुम मतलब ऐसा ही सोच रहे हो कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढूँ। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ना ईमो की बातें सुन के जो किंग जॉन है वो उसकी तरफ कन्फ्यूज़ होकर देखते हैं और फिर जहाँ पे ईमो होता है वो किंग जॉन को तरफ फीड करके वहाँ से जाने लगता है। और जहाँ पे जो किंग जॉन होता है वो ईमो को जाते हुए देखता है। जहाँ पे उसके बाद जो किंग जॉन के फादर है अचानक से ईमो के सामने आ जाते हैं और ईमो को देख के वो डर जाते हैं, क्योंकि ईमो शायद से डरावना लग रहा होता है उन्हें। उनकी आंखें देख के ना ईमो के फादर डर जाते हैं, जहाँ पे वो उसे नर्वस होकर देखने लगते हैं। जहाँ पे किंग जॉन अपने फादर को पीछे से आवाज़ देता है, बोलता पिताजी। जहाँ पे किंग जॉन के फादर हैं वो बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि चलो वो जो पटाखे बज रहे होते हैं ना उनको देखने के लिए। जहाँ पे हमें उसके बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आतिशबाजी हो रही होती है और किंग जॉन की फैमिली बाहर होती है, जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से आतिशबाजी को दिखाया जाता है और बहुत ही प्यारा घर भी होते हैं वहाँ पे। जहाँ पे किंग जॉन और ईमो साथ में होते हैं, जहाँ पे ईमो किंग जॉन से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ गर्म पानी के झरने में चलना चाहोगे। जहाँ इसकी बातें सुन के किंग जॉन थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं मतलब नहीं चल सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है अच्छा तो ठीक है। फिर वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है, बोलता है ये एकदम सही है
और उसको उठाने के बाद अपनी गोदी में कस भरता है और बोलता है हैप्पी न्यू ईयर, जहाँ पे वो उसे विश करता है। वो दोनों एक दूसरे को विश करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को लेकर पानी के झरने में चले जाते हैं। उसके बाद हमें किंग जॉन को पानी में दिखाया जाता है, जो कि स्टोन पे लीन हो रखा था और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लश हो रखा होता है। आई थिंक वो वहाँ पे कुछ नोटी थिंग कर रहे थे, जहाँ पर वो बोलता है आई एम कमिंग आउट। फिर उसके बाद ना उस जो ईमो होता है उसकी कमर को होल्ड करता है। उसके बाद हमें दोनों को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग जॉन कहता है ईमो से कि जैसे जैसे विंटर आती जाएंगी वैसे ही हर दिन मैं तुम पर निर्भर है वो होता जाऊँगा। और ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, वो दोनों ही पानी में होते गर्म झरने में। उसके बाद वो बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुम मुझ पर झुक सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। जहाँ पे बोलता है ये तुम्हारा अच्छा विचार है, ईमो कहता है। और वो मुस्कुराता है और कहता है अगर कोई यहाँ पर आ गया तो क्या करोगे तुम। जहाँ पे किंग जॉन है वो ब्राइटली स्माइल करता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब दूर से भी सुन सकते हो, जैसे ही मैं मतलब तुम सुनो तो वैसे ही तुम एक सांप में तब्दील हो जाना, मतलब सांप में बदल जाना और तुम मेरे कपड़ों में छुप जा सकते हो। ये बातें सुन के ने जो ईमो से देखने लगता है, किंग जॉन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। बोलता है ये मैं विस्तार मतलब जब मैं अपने असली रूप में आऊँगा तो तुम्हारे कपड़ों में नहीं छुप पाऊँगा। जिसके बाद में बोलते हैं क्या तुम मुझे देखना चाहते हो, जहाँ पे वो ब्लश करते हो कहता है हाँ। फिर उसके बाद हमें किंग जॉन ईमो का जो फेस है उसे चमकता हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमें बहुत ही बड़े स्नेक को दिखाया जाता है, जो कि किंग जॉन ईमो का मतलब असली रूप होता है। उसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और उसने उसको किंग जॉन को अपनी टेल में बांधा होता है, बीच में धर रखा होता है। जिसके बाद जो किंग जॉन के फेस पे वो फिस फिस करता है और जिसके बाद जो किंग जॉन उसको देख रहा होता है और उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और क्यूटली उसको किस कर लेता है। और जहाँ पे ईमो के पसीना छूट रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो ब्राइटली स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस और ब्यूटीफुल हो। और वो बहुत ही प्यार से उस स्नेक को ना हक कर रहा था, मतलब ईमो को हक कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है ईमो के साथ। फिर वो ना उसी के ऊपर लीन होकर सोने लगता है, जहाँ पे इंसान में वापस कीमो बदलने लगता है। बोलता है हे तुम सो मत। जब बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है, उसे लगता है कि अभी भी वो सांप है, तो इसलिए उसके ऊपर ही चुपचाप सोने लगता है ईमो के ऊपर किंग जॉन। फिर वो देखता है कि वो ईमो है वो फिर से इंसान में बदल गया। बोलता है ईमो के तुम थोड़ी देर आराम है और अधिक आराम करना चाहते हो मेरे ऊपर लेट के। बोलते हैं जहाँ पे किंग जॉन बोलता है हाँ बिल्कुल। और ऐसा कि वो स्माइल करता है और उसकी ना लिप्स को मतलब उसके चिप्स को लिप्स को टच कर रहा था। फिर उसके ऊपर ना वो मतलब उसके पास हाथ क्लोज आते हैं, जैसे कि वो दोनों किस करने वाले हो, बट वो किसी वो नहीं करते। और उसके बाद जो ईमो है वो बोलता है ओ, फिर वो किंग जॉन है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर उसके बाद ना हमें कुछ बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ईमो था उसने किंग जॉन के साथ रहकर कुछ ऐसा एहसास किया जो कि उसने कभी भी किसी और के साथ ऐसा महसूस है वो नहीं किया। जिस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा आनंद लिया उस चीज़ को ईमो है वो कभी भी खोना है वो नहीं चाहता। वह जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था उन्हीं में से एक हिस्सा बन गया था किंग जॉन। तो इन्हीं बातों के साथ आज का जो प्रीवियस पार्ट से करते जहाँ पे हम कुछ बातें बताई गई थी प्रीवियस के पार्ट के एंडिंग में, कि जो किंग जॉन है के साथ ईमो ने रहकर कुछ ऐसी फीलिंग्स का एहसास किया जो कि कभी भी उसे फीलिंग्स है वो नहीं हुई। इसके अलावा जो वो ईमो है वो किंग जॉन के साथ रहना पसंद करता है और उसके साथ जितना भी समय बिताता है उसे अच्छा लगता है। वो इस मतलब अनमोल पलों को वो छोड़ना है वो नहीं चाहता। और जो भी किंग ईमो है वो जिनसे भी प्यार करता है उनमें से करता होगा उनमें से एक जो किंग जॉन है वो बन चुका है। और ईमो के लिए भी किंग जॉन बहुत खास है और किंग जॉन के लिए भी ईमो खास है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 2 मंथ के लास्ट मतलब 2 महीने के बाद और यहाँ पर बिजलियाँ बहुत ज़्यादा कड़क रही होती है, जहाँ पे किंग जॉन कहता है ईमो से क्या ये वही परीक्षण का समय है जिसका कि आपने उल्लेख है वो किया था। मतलब जहाँ पर वो दोनों होते हैं बिस्तर पे और जहाँ पे जो किंग जॉन की बातें ईमो सुनता है, जहाँ पे किंग जॉन आगे कहे कि अगर क्या हो मैं तुम्हें इस कड़कती हुई बिजली में फेंक दूँ, मतलब बाहर जो बिजलियाँ कड़क रही हैं उसमें अगर मैं फेंक दूँ तो क्या होगा। जहाँ पर जो किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है कि फिर वो जो बिजलियाँ हैं वो मुझ पर गिर जाएंगी। और जहाँ पे ये बात सुन के जो किंग जॉन है वो सवाल करता है और पूछता है क्या आपने कभी भी पहले जो बिजली की चपेट में आए हैं और इसका एहसास है वो तुमने कभी पहले करा है। जहाँ पे ईमो है वो कहता है कि हाँ अफसोस की बात है कि मैंने ऐसा एहसास है वो पहले भी करा हुआ है। जिसकी बातें सुन के जो किंग जॉन है वो उसको देखने लगता है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो आगे बोलता है वास्तव में वह कैसा था, मतलब उसके बिजली की कड़क चपेट में आना कैसा होता है और उससे कैसा एहसास है वो होता है। जहाँ पर जो ईमो है वो किंग जॉन से कहता है कि मेरा विश्वास करो तुम बिल्कुल भी जानना नहीं चाहोगे किंग जॉन की जो बिजली की चपेट में जब आते हैं तो कितना मतलब अजीब लगता है
और मन करता है कि बस मर जाओ, और पछतावा होता है कि तुम्हें मतलब अपने पैदा होने पे पछतावा होता है बिजली गिरने के बाद, मतलब इतना बुरी तरीके से बिजली का गिरना होता है। जहाँ पे ये बात सुन के किंग जॉन है वो स्माइल करता है और वो ईमो के फेस पे हाथ है वो रखता है, जहाँ पर उसके फेस को कैरेज करता है और बहुत ही प्रेटी स्माइल से उसे देख रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन की प्रेटी स्माइल को देख कर जो ईमो है वो अपनी आँखों को उस पर टिकाता है और उसको बहुत ही प्यार से देखने लगता है। उसके बाद वो किंग जॉन के सर पे हाथ फिराता है और उसके हाथ को अपने हाथ में बहुत ही प्यार से होल्ड करता है और कहता है कि मैं, जहाँ पर ईमो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें सबसे जोड़े रखूँगा किंग जॉन, ऐसा कहकर वो उसके बालों पर प्यार से हाथ फिरा रहा होता है। जिसके बाद जो किंग जॉन है उसके कंधे पे और ज़्यादा लीन हो जाता है और उसके बाद वो ग्रीन कलर की उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो परिणाम होगा वो कितना ज़्यादा डरावना होगा, जो परीक्षण कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब प्रोसेस जो कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा डरावनी होगी। जिस ग्रीन एनर्जी की वजह से वो सो जाता है। जिसके बाद वो सोने के बाद जो किंग जॉन को ईमो बहुत प्यार से बिस्तर पे लिटा देता है और बोलता है कि वह है क्योंकि मैं तब तक इंतज़ार है वो नहीं कर सकता कि जब तक वह किसी पर पलटकर हमला ना कर दे। इस तरीके की वो बातें कहता है और वो किंग जॉन को सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और वो उसको वहाँ पर बिस्तर पे लिटाकर बहुत ही प्यार से देखने के बाद उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से छूता है और बोलता है कि आप इसे नहीं ले सकते, मतलब आई थिंक वो बिजली के बारे में बात कर रहा है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो सो रहा होता है, जहाँ पे ईमो उसको प्यार से देखने के बाद उसको छोड़ कर जा रहा होता है। जहाँ पर वो बिस्तर पे आराम से उसे लिटाकर बाहर की ओर जाने लगता है और बोलता है कि भले ही आप मेरी मदद है वो नहीं कर सकते, तब भी मैं आपके साथ जो समय बिताने का आनंद है वो लेना चाहता हूँ। आई थिंक यहाँ पर जो ईमो के साथ जो रहता है किंग जॉन, उसमें ईमो को कुछ तो लॉस होता है। जिसके बाद हमें ईमो को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़क रही होती है बैगनी कलर की, और उसके अंदर किंग जॉन होता है और उसको पसीना पे आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर ही शायद से बिजलियाँ सारी गिर रही हैं। फिर जहाँ पे हमें किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही घुटन फैल करता है। उसके बाद वो चौंक कर उठता है तो वो देखता है मतलब चौंक जाता है क्योंकि उसके ऊपर ईमो होता है। ईमो ने ना किंग जॉन को लपेटा होता है, जिसको देख के ना वो ब्लश करने लगता है, बोलता है ईमो। और फिर जो किंग जॉन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वह मुझे चारों ओर से इतनी मुश्किल से क्यों लपेटा हुआ है किंग जॉन को ईमो ने इस तरीके से। और किंग जॉन कहता है अपने मन में कि मैं सांस है वो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ईमो ने उसे लपेटा होता है, जिसकी वजह से उसे ब्रीथ लेने में दिक्कत होती है। लेकिन जो किंग जॉन होता है मतलब उसके प्यार से सर को सहलाने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मेरे आसपास है, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ रहने से अच्छा महसूस करता। और ये सारी चीज़ें जो कि हैं जो भी मतलब ईमो कर रहा है उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरीके की बातें करता है। बोलता है कि तुम माना कि पूरी दुनिया मतलब तुम दुनिया नहीं हो लेकिन तुम मेरी पूरी दुनिया हो जिसके में रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब किंग जॉन के लिए वो पूरी दुनिया और उसके साथ अच्छा लगता है। जहाँ पर आगे वो किंग जॉन होता है वो उसको देख रहा होता है, बहुत ही क्यूट मतलब फ़ोटो होती है यहाँ पे, जहाँ पे वो बोलता है क्या वह सो रहा है, और उसको छू के मतलब टैप करके देख रहा होता है कि वो सो रहा है। फिर वो मतलब छूने की कोशिश करते छूता है नहीं छूता है। फिर जो किंग जॉन है फाइनली उसको छूने लगता है, मतलब उस पर पॉक करने लगता है, जिसकी वजह से जो ईमो है वो अपनी एक आँख खोल लेता है और उसको देखने लगता है, जिसकी वजह से किंग जॉन है वो उसको देखने लगता है और बोलता है कि ईमो मैं सांस है वो नहीं ले पा रहा हूँ। जहाँ पे किंग जॉन उससे कहता है कि मैं सांस है वो नहीं ले पा रहा हूँ। जहाँ पे ईमो उसकी बातें सुन के कहता है क्या आपको यकीन है कि मैं आपको इस तरीके से जो लपेटा होता है उससे छोड़ दूँ, फिर बाद में तुम इस चीज़ का पछतावा है वो बिल्कुल भी मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो जहाँ पे किंग जॉन है बोलता है क्या, जहाँ पे ईमो है वो उसको छोड़कर मतलब उससे दूर हो जाता है और वो जाकर बिस्तर पे लेटकर इंसान बन जाता है। जहाँ पे वो इसके सामने को लीन होता है, जहाँ पे किंग जॉन उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे जो किंग जॉन को ये तरफ प्यारी भरी निगाहों से देख के बोलता है कि मैंने जो परीक्षण है वो समाप्त कर लिया, जो भी प्रोसेस था वो मैंने समाप्त कर लिया और मैंने तुम्हारे पैरों को ठीक कर दी, मतलब ठीक करने का जो वादा किया था वो मैंने थोड़ा ठीक कर दिया। जहाँ पे बोलता है क्या मेरे पैर, किंग जॉन चक्कर देखता है, जहाँ पे ईमो है वो स्माइल करता है, बोलता है कि आपके पैर ना काफ़ी वर्षों से पैरालाइज है, मतलब उसके पैर ना बहुत ज़्यादा समय से पैरालाइज है, तो इसलिए वो मतलब इतनी तुरंत जो भी प्रोसेस करेगा उससे इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा वो संभावना है वो थोड़ी कम है। जहाँ पे किंग जॉन उसको तरफ देखने लगता है और बोलता है कि अभी इनमें, किंग जॉन बोलता है कि अभी इनमें दर्द है वो नहीं हो रहा है। किंग जॉन के पैरों में पहले दर्द हो रहता होगा, जो अब दर्द है वो नहीं हो रहा है। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुनकर ईमो कहता है इसीलिए क्योंकि मैंने ना सिर्फ आपके जो दर्द कम करने का जादू है वो करा है, जिससे कि किंग जॉन के पैरों में दर्द नहीं होगा, और इसका इस्तेमाल करा है जादू का जिससे दर्द कम ना हो। जिसकी बात सुन के ना किंग जॉन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्सा हो जाता है और उसका बोलता है हाथ मांगे, और अपने मन में बोलता है कि वो अगर इस तरीके का जो कर सकता था तो उसने ये प्रोसेस है वो पहले क्यों नहीं किया।
और उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे अपना हाथ दो, और उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत जल्दी से पकड़ उसको दांत काटने लगता है और उसको बहुत ही मतलब ज़ोर से दांत काट लेता है। जहाँ पे जो ईमो है वो उससे बोलता है कि तुम जानते हो ना कि मेरा खून है वो जहरीला है, जिसकी बात सुन के उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और वो उसका पसीना छूटने लगता है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्यूट फोटो है। फिर उसके बाद जो किंग जॉन है उसको बाइट करने के बाद ना अपना मुँह है उससे दूर कर लेता है और उसके गले लगकर कहता है कि मैं तुम्हारा जहर है वो मुझ पर असर है वो नहीं करेगा, मतलब तुम्हारा जहर है मुझे नहीं लगेगा। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो इस्तेमाल करता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि आप पहले ही मेरे जहर से परीक्षित हैं, मतलब जाने पहचाने हैं, तो इसलिए जहर है वो उस पर असर है वो नहीं करेगा शायद। जहाँ पे जो ईमो है वो किंग जॉन को गले लगाया होता है और बोलता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से आपके साथ है वो रह रहा हूँ, जहाँ पर उसको मतलब शायद से खुशी होती है उसके साथ रहने के लिए। जहाँ पे ईमो अपने मन में सोचता है कि शायद मैं धीरे धीरे दानव है वो बन गया हूँ। इस तरीके की बातें करता है। और इसी पार्ट से ही तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जहाँ पे किंग जॉन ईमो साथ में होते हैं, जहाँ पे किंग जॉन को ईमो कडल कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता है किंग जॉन ईमो के साथ। जहाँ पे ईमो अपने मन में सोचता है इतने लंबे समय से आपके साथ रहने के बाद मैं ये एहसास कर रहा हूँ कि शायद मैं भी राक्षस बन गया हूँ। इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है अपने मन में ईमो। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दक्षिण दिशा का संग्रह दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें किंग जॉन के फादर को दिखाया जाता है जो कि ईमो और किंग जॉन पे नज़र रखे रहे होते हैं। और हमें ईमो और किंग जॉन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ईमो और किंग जॉन के चलने में हेल्प कर रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन कहता है कि आप मेरी मदद है वो मत करिए। फिर उसके बाद कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मुझे ठीक से चलने में सहायता है वो नहीं कर पा रहे। इस तरीके की वो बातें करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है कि आपकी जो पैर है वो काफ़ी जो आपकी पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी लंबे समय से मतलब रुक ठहरी हुई थी, तो आपको चलने में ना अभ्यास है वो करना होगा। और आप अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो 2 सालों के बाद जो आपके पैर में दूसरे प्रकार की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, इसलिए आपको चलने की अभ्यास है वो करना चाहिए। और हमें किंग जॉन के फादर को दिखाया जाता है जो कि उन पर नज़र रखा होता है। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन के उसकी तरफ घूर के देखने लगते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की तरफ देख के ईमो कहता है भेड़िए का बच्चा ना अब चल सकता है, जो भेड़िए का बच्चा था वो चल सकता है अब। जहाँ पे किंग जॉन है वो बोलता है कि आप मेरी 5 महीने के बच्चे से आप मेरी तुलना है वो कैसे कर सकते हो। जहाँ पे जो किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वह आपसे बेहतर चल सकता है। इस तरीके की बातें सुन के किंग जॉन उसको देखता है। फिर उसके बाद हमें पेड़ के पास दिखाया जाता है बगीचे में जहाँ पर वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं ढंग से चल सकता हूँ देखो। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो कहता है ये किसी ऐसे इंसान से सुनना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जो कि पहले से ही 30 साल का हो चुका है, जो कि वो उसकी टांग खींच रहा था ईमो की। जहाँ पे ईमो की बातें सुन के किंग जॉन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आप हज़ारों वर्ष से जीवित हैं, कोई क्या ऐसी कोई बात ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको अजीब महसूस कराती है। इस तरीके की बातें पूछता है वो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक ट्री को छूने की कोशिश करता है, वो ब्राइटली स्माइल करके उसको छूने की कोशिश करता है। फिर बोलता है मैं चल सकता हूँ। वो ईमो को देखता है और ईमो की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। जब ईमो भी इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसको ना उन दोनों के हाथ को एक दूसरे को मतलब ट्रायंगल कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो किंग जॉन है वो ईमो के पास आ जाता है। जब वो बोलता है क्या अब देखो मैं अपने पैरों में से चल सकता हूँ। जब पे ईमो बोलता है कि आपके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा अब चलने में। जहाँ पे बोलता है नहीं, बोलता है कि हाँ थोड़ा सा। फिर बोलता है कि आपको ना चलने का अभ्यास है वो करना चाहिए इसी तरीके से। जहाँ पे बोलता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा अधिक अभ्यास है वो करूँगा चलने का, ईमो से किंग जॉन कहता है। फिर वो दोनों पास नहीं एक दूसरे को मतलब हक करे होते हैं। बोलता है कि मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा चलने में। जहाँ पे बोलता है ठीक है, बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर वो उसको अपनी गोदी में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। बोलता है कि मुझे इस तरीके से क्यों तुमने उठाया हुआ है। जहाँ पे बोलता है कि मेरे पास ना और भी तरीके हैं तुम्हें मतलब चलाने के। और उसके बाद बोलता है चलो बेड पे। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन ईमो की बातें सुन के किंग जॉन वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और बोलता है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हम ट्राई कर सकते हैं और आपकी चलने में मदद है वो कर सकती हैं। इस तरीके की बात है वो ईमो किंग जॉन से कहता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है और वो बोलते हैं कि छोड़ो मुझे। जहाँ पे बोलते हैं कि चलो तैयार हो जाओ हम चल रहे हैं। जहाँ पे ईमो को एहसास हो जाता है कि उनके पीछे कोई है और वो बगीचे में होते हैं, उसके फादर भी देख रहे होते हैं। यहाँ पे वो उसको तिरछी निगाह से देखता है। जब किंग जॉन के फादर कहते हैं अरे नहीं उन्होंने देख लिया। फिर उसके बाद हमें किंग जॉन के फादर और मदर को दिखाया जाता है। जहाँ पे किंग जॉन आता है उन्हें ग्रीट करता है
मतलब अपनी रिस्पेक्ट देता है और बोलता है कि माँ पिताजी ईमो का मतलब धन्यवाद, और उनकी वजह से मेरे जो पैर है वो ठीक हो गए और मैं चल सकता हूँ। जहाँ पे किंग जॉन की माँ होती है बोलते हैं अरे सच, ये बहुत ही अच्छी बात है, इस तरीके की कहते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो अपने मन में सोचता है कि माँ का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पहले से ही पता चल गया है, इस तरीके की बातें वो अपने मन में सोचता है और वो थोड़ा टेंस लगता है। वो अपने घुटनों पे बैठा होता है, आई थिंक उसके घुटनों पे बैठने से शायद दर्द हो रहा होगा। तो जो किंग जॉन के फादर है उनको पसीना छूट रहा था, लेकिन उसकी मॉम बिल्कुल ही काम होती है और वो गुस्से में बोलती किंग जॉन क्या आप ये इस तरीके को मतलब इन सभी बातों को स्वीकार करते हैं, मतलब उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो उसकी तरफ देखता है और में जवाब हाँ में जवाब देता है। जहाँ पे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आप जानते हैं शेन परिवार के लिए बहुत ही अपमानजनक हो तुम, मतलब इस तरीके की बातें वो कहते हैं। जहाँ पे किंग जॉन के फादर कहते हैं कि आप ऐसा कहें कि आप उसे दोबारा है वो नहीं मिलेंगे तो मैं आपके जो गलतियाँ है वो माफ़ कर दूंगा और कल ही मैं आपके विवाह के लिए व्यवस्था है वो कर दूंगा। इस तरीके की बातें किंग जॉन के फादर कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे होते हैं। किंग जॉन की मदर है वो उसे देख रही होती है। जब पे किंग जॉन बोलता है कि मैंने अपना फैसला है वो ले लिया है और जो फैसला है वो किंग जॉन नहीं बदलेगा। जहाँ पे किंग जॉन के फादर है उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेंशन और वो उनको पसीने भी मतलब दिखाए जाते हैं। जहाँ पे किंग जॉन है वो अपने मन में ही सोचता है और वो स्मिक करता है, मतलब स्माइल करता है अपने मन में ही। ये बोलता है कि आप मेरा व्यक्ति तब हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ और जो मैं अपना मतलब जो भी मैंने अपना निर्णय लिया है उस पर भी मुझे कभी भी जो पछतावा है वो नहीं होगा। मतलब किंग जॉन मतलब उसका कहने का मतलब है वो अपना फैसला है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। जहाँ पे किंग जॉन के फादर उसका फैसला सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम तो गुस्सा ही हो जाती है और बोलती है कि ये तुम्हारी जो इस तरीके की हरकतें ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है। तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरीके की बातें करोगे तो तुम्हें परिवार के नियमों के हिसाब से ही जो सज़ा है वो दी जाएगी। जहाँ पे बोलते किंग जॉन तुम्हारा आखिरी मौका है, फिर बोलता है अंदर आ जाओ। फिर 2 लाठी लेकर इंसान अंदर आ जाते हैं। बोलते हैं कि किंग जॉन तुम्हारा आखिरी मौका है। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मुझे कोई भी वो रिग्रेट है वो नहीं है। वो बोलता है कि मैं पहले भी कई बार मर सकता था क्योंकि किंग जॉन छोटा था तब भी मर सकता था। बहुत सी चीज़ें हुई किंग जॉन के साथ। जहाँ पे फिर वो लाठियों से उसको किंग जॉन को मारने लगते। किंग जॉन बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे किसी भी चीज़ का डर है वो नहीं लगता है और मैं अभी वो जो भी है वो सही है और वो उसे लाठियों से मार होते। बोलता है कि उसका जो ख्याल है वो मत करो और उसको मारो। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो अपने मन में बोलता है कि मैं अपनी माँ का स्वभाव है वो जानता हूँ कि मेरी माँ किस तरीके की है और वो उसके ना मतलब बहुत ही ज़्यादा चोट भी लग रही है तो उसे पसीने छूट रहा होता है। जहाँ पे किंग जॉन अपने मन बोलता है कि मैं मेरे मन में उसके लिए ना बहुत ही ज़्यादा दुष्भावनाएँ मतलब शायद से किंग जॉन के लिए अच्छी भावनाएं भी हो सकती हैं और जो कि दूसरों को। किंग जॉन ईमो से प्यार करता है इस तरह से उसकी फैमिली को थोड़ी हो सकती है दिक्कत। जहाँ पे किंग जॉन अपने में बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को स्वीकार करे कि मेरा जीवन है वो उत्तम नहीं है। जहाँ पे कोई आता है उसकी लड़के की गर्दन पकड़ लेता है उसे ऊंचाई में उठा देता है जो कि ईमो होता है। जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि हे उसे जाने दो उसे छोड़ दो। जहाँ पे किंग जॉन को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में होता है वो उस इंसान को पकड़ा होता है। जहाँ पे ईमो है वो उसकी बात सुनता है और उसके बाद उसके माँ बाप को देखता है। जहाँ पे किंग जॉन के माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, वो चौंक कर उनको देख रहे होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन नीचे पड़ा होता है और जो ईमो के हाथ में उसी इंसान की गर्दन होती है। जहाँ पे ईमो फ्लोर पे होता है वो उसे बोलता है कि उसे जाने दो। जहाँ पे किंग जॉन है उसके बाद उस इंसान को ना देखने के बाद वो ज़मीन में फेंक देता है और बोलता है कि आप ऐसा है वो क्यों कर रहे हो और उसे वो अपनी गोद में पकड़ लेता है, मतलब उसे सहारा देता है बैठने में किंग जॉन को। और जहाँ पे किंग जॉन बोलता है कि मैं हूँ अपने माता पिता का ऋणी हूँ, मतलब उसका जीवन है उसके माता पिता का है। जहाँ पे कीमो बोलता है ये कि आपको इस तरीके की कोशिशें नहीं करनी चाहिए, आप अपनी जान है वो जोखिम में डाले। जहाँ पे किंग जॉन की माँ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, अपने दांत पीस रही होती है। जहाँ पे किंग जॉन की माँ घुसपैठ ही करते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम होती है उसे ईमो और किंग जॉन का रिश्ता नामंजूर होता है जिसके चलते वो गुस्सा करती है और कहते हैं ईमो से किंग जॉन से कहती है कि अपने घुटनों पर बैठो और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में तिलमिलाई होती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब पे किंग जॉन है वो अपने घुटनों पर बाकायदा बैठा होता है, ईमो उसके साइड में खड़ा होता है। किंग जॉन की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है किंग जॉन तुम चाहते हो ना कि तुम एक आदमी हो ना कि कोई महिला। इस तरीके की बातें वो किंग जॉन से कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जब किंग जॉन है अपनी मॉम की सारी बातें सुनता है और उससे बहुत ज़्यादा मतलब सैड फील होता है, वो अपना सर झुकाया होता है। जहाँ पे वो कहता है उस लड़के से जो कि डंडा लेके खड़ा है उससे बोलता है कि तुम रुक क्यों गए, आपको तो लेडी शेन ने नहीं कहा है रुकने के लिए, मतलब वो कह रहा है कि मेरी माँ ने नहीं कहा है तो रुक क्यों गए। तो बोलता है कि तुम
तब तक मारना जारी रखो कि जब तक तुम मेरा पीट पीट के हत्या है वो नहीं कर देते, जब तक तुम मुझे मार नहीं डालो। जहाँ पे ईमो है वो उस लड़के की तरफ देखता है, लड़के को वो ईमो की नज़रें देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बेचारा ऐसे ही पसीना पसीना हो जाता है। जहाँ पे जो किंग जॉन है वो बोलता है कि मुझे पता है, चलो छोड़ो, क्योंकि वो जानता है कि ईमो रहेगा तब तक उसे कोई भी मार है कोई नहीं मार सकता। जहाँ पे वो कहता है किंग जॉन बोलता है ये मेरा ये पारिवारिक मामला है, यदि मैं जीवित रहा तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। ईमो से किंग जॉन इस तरीके की बातें हैं वो कहता है और वो बहुत ज़्यादा ही निराश होता है, जहाँ पे बहुत उदास होता है। जहाँ पे किंग जॉन है वो के साइड में ईमो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और किंग जॉन के हाथ को होल्ड करता है, जिसके मतलब ईमो को घुटने पर बैठ के किंग जॉन उसकी तरफ देखने लगता है। जहाँ पे ईमो किंग जॉन से कहता है कि मेरे परिवार में शादी है वो कर लो, किंग जॉन से इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। जहाँ पे किंग जॉन उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज और हैप्पी फील करता है और खुश होकर कहता है कि तुमने अभी सुना ना कि मेरी माँ ने क्या कहा कि मैं पुरुष हूँ ना कि कोई महिला, इस तरीके की बातें कहता है। और कहता है कि तुम मेरे परिवार में विवाह करना है, मतलब करना होगा तुम्हें, किंग जॉन से बोलता है। ईमो से किंग जॉन बोलता है और स्माइल करता है। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए ही इस तरीके की हरकत है वो करी है। जहाँ पे किंग जॉन की तरफ देखता है और बोलता है कि आगे कि तुम जानते हो कि मैं कभी भी इस चीज़ के लिए हाँ है वो नहीं करूँगा। जहाँ पे किंग जॉन है उसकी बातें सुन के उदास हो जाता है और वो बोलता है मुझे कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ता, बस मेरे मतलब हमारे बारे में सोचा और हमें एक जो रिश्ता है वो बनाना चाहता हूँ, मतलब वो शादी के लिए मान जाए इस तरीके की कोशिश करना चाहता हूँ। बोलता है कि मेरे पास जीने के लिए कुछ ही मतलब वर्ष बचे हैं और मैं इनमें मतलब अकेला नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास ऑलवेज मौका है, जब चाहे तुम मुझसे शादी है वो कर सकते हो ऑल टाइम। किंग जॉन ईमो को ऑफर देता है, बोलता है कि मैं आपके लिए इस तरीके के रास्ते की बाधाओं को दूर करूँगा, मतलब वो उसके लिए मतलब दूर कर रहा है जिससे कि वो ईमो किंग जॉन से शादी कर ले। बोलता है मुझसे शादी करोगे और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे शादी है वो करूँगा। किंग जॉन कहता है ईमो से कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। जब पे ईमो की मॉम किंग जॉन की मॉम सुन के बातें गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा हैरान होती है। जहाँ पे किंग जॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पे ईमो है वो किंग जॉन को देख रहा होता है और बोलता है कि क्या आपको यकीन है कि आप मुझसे शादी करेंगे। ईमो पूछता किंग जॉन से, जहाँ पे बोलता है कि हाँ 100% मैं तुमसे शादी करूँगा। किंग जॉन कहता है, जहाँ पे बोलता है कि तुम मेरे से शादी कैसे कर सकते हो, यदि ये लोग तुम्हें मार मतलब पीट पीट के अगर तुम्हें मार डालेंगे तो तुम मुझसे शादी है वो कैसे करोगे। ईमो मतलब किंग जॉन की टांग खींचता है कि अगर तुम मर जाओगे तो फिर मुझसे शादी है वो कौन करेगा अगर तुम मर गए तो। जहाँ पे किंग जॉन की बातें ईमो की बातें सुन के किंग जॉन है वो बहुत ज़्यादा सैड फील करता है। जहाँ पे वो आगे किंग जॉन है बोलता है कि तब तो तुम्हारी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अगर मैं मर गया तो मतलब वो खुश होए, अगर वो किंग जॉन मर गया तो उससे परेशान है वो नहीं करेगा, इस तरीके की बातें वो कहता है। और अगर मैं जीवित रहा तो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा ही मुझसे मतलब शर्म आएगी कि मैं उसका बेटा हूँ, मतलब इस तरीके की बातें कहता है। और कहता है अगर मैं मर गया तो तुम मुझसे आज़ाद हो जाओगे, इस तरीके की बातें मतलब बहुत ही सैड बातें कर होते हैं। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो भी उदास हो जाता है और कहता है कि वह बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी है और अपनी ज़िंदगी से हार उसने है मान ली है। मतलब ईमो कहता है किंग जॉन के बारे में कि उसने अपनी ज़िंदगी से हार मान ली, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। जहाँ पे किंग जॉन के मुंह से ब्लड है वो निकलने लगता है और बोलता है कि ईमो को बोलता है किंग जॉन को देखकर कि वह बहुत ही ज़्यादा मतलब दृढ़ निश्चय है, वो बहुत ज़्यादा मतलब दृढ़ निश्चय है और वो बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है। और बोलता है कि अभी भी उसे समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो कुछ भी कर सकता है, आज भी वह इतनी स्थिति में भी मतलब मरने को आ रहा है तब भी वो लड़ने को तैयार है, मतलब उसके लिए वो उससे शादी करने के लिए बस इसलिए वो ज़िद करे हुआ है कि वो उससे शादी करना चाहता है। इस तरीके की बातें वो कर रहा होता है और जो किंग जॉन होते हैं वो ईमो को पकड़ता है और बोलता है किंग जॉन, और वो उसको ना उसके कपड़े वो पहना देता है, जो भी कोट होता है जो गिर गया था। जब किंग जॉन है उसकी तरफ देखता है वो मतलब इसमें करता है और उसे देख रहा होता है, बोलता है कोई बात नहीं। और जहाँ पे किंग जॉन है वो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, ईमो होता है किंग जॉन के पास ही होता है और उसे देख रहा होता है। बोलता है कि वह जानता है अच्छे से कि ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक है, निराशाजनक है, लेकिन वे तब भी हार है वो नहीं मानता है, मतलब उसने हार है वो नहीं मानी। उसने शायद से पहले भी प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन अभी भी दोबारा अपनी माँ के सामने प्रपोज किया। जहाँ में किंग जॉन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, बोलता है कि किंग जॉन कहता है कि मैंने फैसला है वो कर लिया है। किंग जॉन कहता है कि मैंने जो फैसला है वो कर लिया है। जहाँ पे ईमो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और किंग जॉन कहता है कि मैं आपसे शादी है वो करूँगा,
मैं आपसे शादी करने का लिए तैयार हूँ, इस तरीके की बातें हैं वो कहते हैं। जहाँ पे ईमो किंग जॉन के पास होता है, जहाँ पे ईमो किंग जॉन के क्लोज आते हैं एंड उससे किस करता है, जहाँ पे वो दोनों ही नीचे बैठे होते हैं, जहाँ पे किंग जॉन के फादर होते हैं वो देख रहे होते हैं ये सारी चीज़ों को, जहाँ पे किंग जॉन को वो बहुत ज़्यादा प्यार से संभाल रहा होता है। जहाँ के किंग जॉन के फादर हैं वो कहते हैं गहरी सांस लेकर कहते हैं बस ये बहुत काफ़ी हुआ। फिर वो गुस्से में उड़ जाते हैं, बोलते हैं कि बस ये सारी चीज़ें बहुत हैं, अब जाओ अपने अपने कमरे में सब लोग वापस चले जाओ। जहाँ पर सभी लोग मतलब बोलता है कि चले जाओ, अब बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों का। जहाँ पे किंग जॉन है वो ईमो किंग जॉन को उठाने लगता है और बोलता है, किंग जॉन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि ईमो पिटने के बाद किंग जॉन पिटने के बाद ज़्यादा थक गया है। जहाँ पे ईमो उसको उठाने में मतलब उठाता है और बोलता है क्या, ईमो उसको देखता है और जहाँ पे किंग जॉन अपने मन में सोचता है क्या मैंने उसे जीत लिया, मतलब उसने क्या अपनी माँ के मतलब ईमो को जीत लिया, क्या उससे शादी करने के लिए राज़ी हो गया। लेकिन वो ये सारी बातें सोचता है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने थे, वो लगता है नीचे गिरने लगता है। बोलता है कि मैंने शायद सब लोगों को निराश किया होगा, अपनी माँ को मतलब सोचता है कि मैंने अपनी माँ को निराश करा है, इस तरीके की बातें सोचता है और वो नीचे गिरने लगता है। जहाँ पे किंग जॉन की मॉम उसका नाम लेती किंग जॉन और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ही घबराई होती है। जहाँ पे किंग जॉन को ईमो के मजबूत हाथ होल्ड कर लेते हैं, जहाँ पे ईमो किंग जॉन को हक कर लेता है, उसके आसे पासे ग्रीन कलर की ऊर्जा मतलब निकलने लगती है। उसके बाद किंग जॉन को ईमो लेके गायब हो जाता है। जहाँ पे फिर हमें ठंडे झरने गर्म झरने दिखाए जाते हैं, जहाँ पे किंग जॉन को हमें दिखाया जाता है, जिसको कि ईमो ने पीछे से होल्ड किया होता है। बोलता है जहाँ पे किंग जॉन, अगर मुझे वह लोग नहीं ढूंढ पाए तो मेरे परिवार है वो मेरे परिवार वाले मेरी चिंता करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मतलब किंग जॉन को नहीं ढूंढ पाया। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो उसे देखता है और बोलता है कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ता और ये इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब फिर उसकी पीठ को देखता है, बोलता है आपके शरीर ना अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आप मतलब हार है वो क्यों नहीं मानते और आप हार गए हैं, मतलब वो उसके माँ से नहीं जीत पाया और वो हार गया है, इस तरीके की बातें वो शायद कहता है उससे। जहाँ पे बोलता है ये गर्म पानी का झरना है, ये आपका उपचार करेगा, मतलब है जो गर्म पानी है ये किंग जॉन को ठीक करेगा जो भी उसकी इंजरीज हुई हैं। और वो उसको देख रहा होता है ईमो किंग जॉन की इंजरीज़ को और बोलता है कि आपका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि किंग जॉन बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, जिसके चलते भी बीमार था, मतलब कमज़ोर है, ऊपर से उसकी मम्मी ने उसको लाठियों से मारा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा मतलब उसके मुंह से ब्लड निकल गया। जब पे किंग जॉन कहता है कि मैंने जो भी आपके लिए किया है इसके लिए तो तुम्हें मुझसे शादी है वो कर लेनी चाहिए, इस तरीके की बातें कहता है और वो आगे मुड़ता है और किंग जॉन ईमो के कंधे में मतलब गले में हाथ डाल लेता है। जहाँ पे ईमो कहता है नहीं, जहाँ पे किंग जॉन ने उसकी बात सुन के निराश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार है वो करूँगा, और बोलता है जब तक मैं जीवित नहीं रहता तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। यहाँ पे किंग जॉन का मतलब है कि वो इन सबका इंतज़ार करेगा जब तक वो शादी करने के लिए मान नहीं जाता है, जब तक वो जीवित रहेगा वो इंतज़ार करता रहेगा ईमो का। जहाँ पे किंग जॉन की बातें सुन के ईमो उसका फेस को पकड़ता है, उसकी चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और उसके फेस के क्लोज आ जाता है। जहाँ पे किंग जॉन और ईमो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जहाँ पे किंग जॉन होता है वो ईमो को क्लोज होता है। यहाँ पे बताया जाता है किंग जॉन और ईमो को 15 महीने हो गए हैं एक दूसरे से मिले हुए। इन 15 महीनों में उनके बीच में काफ़ी जो बाधाएं हैं वो आई, लेकिन उन दोनों ने उन बाधाओं को बहुत अच्छे से फेस किया और उससे निकले भी। जहाँ पे किंग जॉन है वो बोलता है अपने मन में कि बस ईमो के हाँ कहने का ही इंतज़ार है किंग जॉन को, और जब तक कि वह सहमत नहीं हो जाता तब तक कि उसकी फैमिली की जो भी किताब है उसमें में उसके रिश्ते के बारे में है वो नहीं लिखा जा सकता। बोलते भविष्य में शायद इसकी वजह से कोई फ़र्क है वो नहीं पड़ता कि शेन परिवार है वो उठेगा या गिरेगा। किंग जुआन शेन ये क्षण बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, अगर इस क्षण में उसके बारे में उसके रिश्ते के बारे में लिखा गया तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है वो वंशज पढ़ेंगे, वह शेन के आगे किंग जुआन शेन के आगे ईमो के नाम को भी देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यह दिन है वो कभी नहीं आएगा। इस तरीके की बातें होती हैं और यहीं पे जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आज मांगा का न्यू चैप्टर आपको चाहिए तो इस वीडियो पे 25 जो लाइक हैं वो होने चाहिए और 10 कमेंट्स होने चाहिए, तभी इस मांगा का न्यू चैप्टर को मैं अपडेट करूँगी। क्योंकि मेरे जितने व्यूवर्स हैं मतलब जितने सब्सक्राइबर उतने मेरे व्यूज़ हैं वो नहीं आते, और जितने सब्सक्राइबर वो देखते भी नहीं है, पता नहीं ये देखते अनदेखा कर देते, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अगर यह मांगा पसंद है तो इस पर लाइक करो, तभी मैं इसका न्यू चैप्टर को अपडेट करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।